भगवान ने बोला देखो, पूरे ब्रज को जो गाय को चराने के लिए घास ना, फल फूल कंद मूल सब हमको गिरिराज जी देते हैं, और आप अपना जीएसटी देते हो इंद्रदेव को, ये तो ठीक बात नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? गिरिराज जी का पूजा करना चाहिए। तो ये सबने कथा सुना हुआ है, गोवर्धन लीला है, सबने सुना हुआ है। तो जब गोवर्धन जी को, जब गिरिराज जी को सब लोग अपने अपने घरों से ला के दे रहे थे, भोग लगा रहे थे, अनाज धान चावल जो भी जो कुछ भी था, तो वो भगवान ऊपर चढ़ गए थे ना, गिरिराज जी के ऊपर, शिला के ऊपर चढ़ गए थे, और कह रहे थे क्या, अन्य और मतलब और अन्न चढ़ाओ, और अन्न चढ़ाओ, और अन्न चढ़ाओ। तो उसके नाम से एक स्थान प्रसिद्ध है यहाँ पे, और वो गांव है एक छोटा सा गोवर्धन में, उसका नाम है अन्योर। तो वहीं पे हम लोग अभी, जो हमारे यहाँ पे अभी स्टे है, रहने का है, वो अन्योर गांव में है। बहुत सुंदर गांव है, यहाँ पे आएंगे तब लगेगा आपको कि ना गोवर्धन में आए हैं हम, वृंदावन आए हैं। नहीं तो अब वृंदावन भी आप देखोगे तो वृंदा नगर बन गया है, अब वृंदावन बचा नहीं है। आप आओगे, आप लोग तो आते हैं कभी कभी वृंदावन, तो वन दिखता है आप लोगों को? आप आते हैं वृंदावन में, रमन रेती में, तो वन नहीं दिखता है वहां पे। अब बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं, मंदिरें हैं वहां पे, लेकिन फिर भी अभी भी अगर आओगे यहाँ पे अन्योर गांव में ना, गिरिराज जी के पास, तो आपको ऐसा लगेगा क्या कि आप आए हैं, ऐसे वन है यहाँ पे। घास, यहाँ सारा आसपास देखोगे तो खेत खेत ही है, गिरिराज जी हैं और खेत खेत है खाली। तो बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पे, सुबह उठ के जप करने का। सुबह यहाँ पे अगर आप उठ के सुबह 3:30 बजे देखेंगे, 3 बजे देखेंगे, तो साधु संतों का लाइन लगा होता है। हम आज उठ गए 3:30 बजे, कल कल 3 बजे उठ गए। तो हम, मेरे को लगा कि यार तो बहुत पहले उठ गए, थोड़ा सा देख लेते हैं, टहल टहल के। हम बाहर निकले अपने ना कमरे से बाहर निकले, देखेगा परिक्रमा किए जा रहे हैं भक्त लोग। 3:15 बजे, 3:10 हुए थे ऐसे, जब गुड़गांव वासी उस समय शायद सोने जाते हैं वहां पे, 3:10 पे। और यहाँ पे साधु संत सब भक्त लोग सब सुबह सुबह 3 बजे उठ के अपना अपना परिक्रमा लगा लगा रहे हैं इधर गिरिराज जी। हम लोग सोचते हैं ना हम वृंदावन जाएंगे, हम वृंदावन में रहेंगे। मैं सोच रहा था कल कि एक्चुअली हम लोग ना वृंदावन में रहने के लायक है ही नहीं, ना क्वालिफाइड है ही नहीं। स्पिरिचुअली तो ठीक है ना, कि हम लोगों ने बहुत महिमा सुना है रहने का, वृंदावन आने का, वो तो बहुत बड़ा बात है। हम लोग शारीरिक रूप से भी हम लोग सक्षम नहीं है ना। नल खोल के पानी पीते हैं यहाँ पे तो खारा पानी आता है, जमुना जी का खारो खारो पानी लागे। कोई कुल्ला भी नहीं कर पाते हैं, गुड़गांव वासी कर पाते हैं। अभी हम एक यात्रा कैंप लेके आए थे नए भक्तों का, पिछले वीक, पिछले वीक ही लेके आए थे, सैटरडे संडे, पिछले सैटरडे संडे। तो बहुत सारे भक्त कह रहे थे, पहली बार आए थे वृंदावन, प्रभु जी पानी में बहुत नमक है। मैंने बोला वृंदावन में यही मिलेगा, पानी में नमक ही मिलेगा। आपको बढ़िया आरओ वाला पानी चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, तो आपको, आप गुड़गांव में ही रहिए। तो हम लोग ना यहाँ पे जहाँ पे भी आओगे धूल मिलेगा। गुड़गांव वासी जो ना पहनने 2 घंटे से ज्यादा कपड़े एक पहनते नहीं है, एकदम प्रेस चाहिए उनको, यहाँ आओगे धूल लग जाएंगे। गाय गाय छींटा लगा देगी ऐसे, गाय चलती रहती है इधर उधर, उसका गोबर लग जाएगा आपके कपड़े पे। आप सोचोगे बेड़ा गर्क हो गया, देखो आज ही सुबह सुबह प्रेस करके आए। तो वृंदावन में यही सब चलता है ना, ब्रज के रज में ही प्रेम है। आपने प्रणाम किया यहाँ पे ना, गिरिराज जी को प्रणाम किया, जाके दंडवत प्रणाम किया, और आपके सर में बाल में कपड़े में धूल लग जाएंगे। आप सोचोगे थोड़ा झाड़ लेते हैं ऐसे ऐसे। तो ब्रजवासी आपको देख के इतना हंसेंगे, सोचेंगे देखो एक नंबर का निपट मूर्ख है, ये कहाँ से आए, गुड़गांव से आए हैं ये लोग। वृंदावन में जैसे ना भगवान का अलग अलग धाम है, मायापुर धाम है, जैसे जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी धाम है, तो अलग अलग स्थान में ना अलग अलग चीजों से भगवान ना अपना प्रेम प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि मायापुर जो नवद्वीप धाम है, वहां पे भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमको प्रेम प्रदान करते हैं भगवान। वैसे अगर आप जगन्नाथपुरी में जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में अगर आप तपस्या करना चाहोगे तो भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान सोचते हैं देखो हमको 56 भोग 56 बारी लगाया जा रहा है, मेरा भक्त देखो तपस्या करके हमको प्रसन्न करना चाहता है। आप वहां पे प्रसाद खाओगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। तो आप प्रसाद पाएंगे वहां पे, तो भगवान आपको प्रेम प्रदान करेंगे प्रसाद के माध्यम से। सोचो कलयुग में हम लोगों के लिए कितने दयालु हो गए हैं भगवान। और वृंदावन में उसी तरीके से ना, जो ब्रज का जो रज है, अगर अपने मस्तक पे लगाते हैं आप, तो ब्रज के रज में प्रेम है वृंदावन में। एक एक कण कण में, ऐसे कहते हैं यहाँ पे साधु संत महात्मा बताते हैं ना, कि 3 चीज है ऐसा वृंदावन में, जो कि भगवान के समय से ही अभी तक चलता आ रहा है। भगवान के समय से बाकी हर कुछ ना, कोई
कि कुछ ऐसा चीज है जो लुप्त हो गया, कोई ऐसा चीज है कि दोबारा से निर्माण करना पड़ा है। लेकिन तीन चीज अभी भी ऐसा है कि भगवान के समय से ही चलता आ रहा है। किन्हीं को पता है वो तीन चीज क्या है? उसमें से एक तो है ब्रज का रज, क्योंकि भगवान ने वृंदावन में एक एक स्थान पे विचरण किया हुआ है, और भगवान का जो चरण चरण कमल हर एक स्थान पे पड़ा हुआ है वृंदावन में। कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जो भगवान के चरणों से बचा हुआ है। हाँ, एक तो है यमुना जी, और एक है जहाँ जिनके पास हम अभी बैठे हैं, गिरिराज जी। तो ये तीन ऐसे भगवान के भक्त हैं, भगवान का जो पैराफिनेलिया, कि भगवान के समय से अभी तक चलते आ रहे हैं यहाँ पे। तो इन लोगों का इसलिए भी हम लोगों को विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने साक्षात भगवान को देखा है, साक्षात भगवान का अनुभव किया है इन लोगों ने। गिरिराज जी हैं, ब्रज का रज है, यमुना जी हैं। तो ये भगवान का दर्शन क्या हुआ इन लोगों ने, मतलब साक्षात दर्शन क्या हुआ जब भगवान इस स्थान पे थे ना। आजकल भक्त लोग बहुत कम दिख रहे हैं क्या? सब अभी से घर सफाई कर रहे हैं, पेंटिंग पुंटिंग चल रहा है क्या आप लोगों के घर पे? पुताई पुट्टी वुट्टी लगा रहे हैं खुद से आजकल सब। बहुत कम भक्त दिख रहे हैं। दिवाली की तैयारी कर रहे हैं क्या सारे भक्त? चलिए आप लोग साथ साथ में दिवाली का भी तैयारी करिए, और भगवान का कथा का भी आनंद लीजिए। तब आपका दिवाली ना बहुत अच्छे से मनेगा। दिवाली किसके लिए मनाते हैं हम भगवान, उस दिन भगवान श्री राम आए थे अयोध्या में। तो आप दिवाली मना रहे हो, अपना घर का बहुत बढ़िया से सफाई कर रहे हैं आप। और किस लिए कर रहे हैं सफाई, वही भूल गए मान लो ना। आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। मान लो कि यहाँ पे कौन है, कौन भक्त है? पुनीत प्रभु का कल बर्थडे था। तो पुनीत प्रभु आने वाले हैं किनके घर में? यहाँ पे ब्रह्मेश्वर प्रभु के घर में आने वाले। और ब्रह्मेश्वर प्रभु पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि देखो अभी आज बर्थडे है पुनीत प्रभु का, हमारे घर में आने वाले हैं, आज बढ़िया से सब कुछ हम करेंगे, अच्छा अच्छा बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, अच्छे से घर को सजाएंगे। सब कुछ कर रहे हैं, इतना करने में व्यस्त हो गए कि वही भूल गए कि देखो किसके लिए कर रहे हैं। जब फिर पुनीत प्रभु आए तो दरवाजा ही नहीं खोला, सब कुछ बना रहे हैं बढ़िया से। तो ऐसे ही हो जाता है हमारा। हम बहुत बढ़िया से हम दिवाली मनाते हैं भगवान श्री राम का अभिनंदन करने के लिए, तो भगवान श्री राम को भूल जाते हैं। पटाखा जलाया, खीर पूरी खाया, सो गए जाके। तो फिर हमारा दिवाली ना सक्सेसफुल नहीं होगा, हमारा सफल नहीं होगा। तो चलिए, आप लोग इतने समझदार हैं, हम लोग आते हैं वृंदावन दोबारा से गिरिराज जी के पास। तो ना चैतन्य चरितामृत हम लोग अभी पढ़ रहे थे कुछ समय पहले ही, तो उसमें महाप्रभु एक ऐसा, हम लोग आए थे एक बार बीच में वृंदावन ना, अरुण प्रभु के साथ, साक्षी माता जी भी शायद, तो गाड़ी में हम लोग पढ़ रहे थे ऐसे कि जब महाप्रभु भी आना चाहते थे वृंदावन एक बारी, जब जगन्नाथपुरी, जब महाप्रभु ने संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए, तो उनका इच्छा था, बहुत प्रबल इच्छा था कि हमको वृंदावन धाम जाना है। लेकिन उनके जो परिकर थे, नित्यानंद प्रभु थे, बाकी जो उनके भक्तगण थे, उनको आने ही नहीं दे रहे थे कि अगर महाप्रभु अगर वृंदावन आ जाएंगे तो उनको दर्शन नहीं होंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब उनको आना था तो सबसे अनुमति प्राप्त करके वो वृंदावन आते हैं। ऐसे नहीं कि जब मन हुआ गाड़ी उठाया वृंदावन धाम पहुंच गए। और जब वो वृंदावन आते हैं, अगले अध्याय पढ़ रहे थे अभी हम, कल परसों ही पढ़ रहे थे, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है, आई थिंक 18 या 19 ऐसे कुछ अध्याय में आता है कि उसमें लिखा हुआ था कि जब महाप्रभु वृंदावन धाम आए वापस से दोबारा, जब पहली बार आए दर्शन करने के लिए, तो वो पढ़ा था उन्होंने, वो तो जानते भगवान ही है साक्षात, तो उन्होंने पढ़ा था कि गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी के पास देखो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, नारद कुंड है, गोविंद कुंड है, कुसुम सरोवर है, चंद्र सरोवर है, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। लेकिन जब वो आए वृंदावन और गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जब आए महाप्रभु, तो उन्होंने एक ऐसा, मतलब एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्य करने लगे कि वृंदावन के जो यहाँ पे जो गोवर्धन वासी थे, वो देख के बहुत आश्चर्य हो गए ना। वो धान का खेत था वहां पे, 2 धान के खेत थे वहां पे, और धान के खेत में जाके बीच में भगवान स्नान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो सारे जो यहाँ पे ब्रजवासी थे सोच रहे क्या कर रहा है ये व्यक्ति, उनको पता नहीं था कि भगवान है। तो भगवान ने बताया कि देखो यही स्थान है ना जहाँ पे, यहाँ पे राधा कुंड था, और ये वाला स्थान है यहाँ पे श्याम कुंड था ना। भगवान के जाने के बाद, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ था, धीरे 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 करके सारा जो भगवान की लीलाएं है ना, लीला स्थली है, वो विलुप्त हो गया था धीरे धीरे करके। राधा कुंड नष्ट हो गया था, श्याम कुंड विलुप्त हो गया था। तो इन सब का फिर से दोबारा से ना, इसलिए कहते हैं कि 3 ही चीज ऐसे हैं जो भगवान के समय से ही यहाँ पे अभी तक स्थापित हैं, बाकी सबको दोबारा से उनको ना पुनर्निर्माण किया गया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी
हैं, जिनको इंस्ट्रक्शन दिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि जो लीला स्थली जो विलुप्त हो चुके हैं उनका उजागर करो फिर से, सारे शिष्यों को दिया, सर गोस्वामी को। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर से उनको बनवाया, वहां पे राधा कुंड है, श्याम कुंड है। जब हम गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट करके जब लगभग खत्म करने वाले होते हैं, तब आता है राधा कुंड और श्याम कुंड। तो हम लोग आज सुबह सुबह गए थे वहां पे, और वहां पे जब जाएंगे तो इतना विशेष स्थान है। ऐसे ऐसे बताते हैं कि ब्रज में, वृंदावन तो है ही ना, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वृंदावन, ब्रज में वृंदावन, लेकिन गोवर्धन का बहुत विशेष महत्व है, बहुत विशेष महत्व। सोचो, ऐसा स्थान है, गिरिराज जी ऐसे भक्त हैं भगवान के कि जिनके पास भगवान स्वयं आते थे, हर रोज आते थे, हर रोज जब इधर रहते थे भगवान हर रोज भगवान के इसके पास आते थे, गिरिराज जी के पास। तो ऐसा स्थान है, गिरिराज जी ना भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। भगवान के भक्त को हरिदास बोला जाता है, पता है आप सब लोगों को? हरिदास, एक तो हमारे हरिदास ठाकुर हुए, वैसे हरिदास बोला जाता है कि हरि के दास। तो हमारे शास्त्रों में तीन तीन लोगों को ऐसा बताया गया है कि ये हरिदास हैं। उसमें से सबसे जो नाम आता है तीनों का, एक तो आता है हमारे युधिष्ठिर महाराज का, जो पांडव के जो सबसे वरिष्ठ जो भ्राता हैं उनका नाम आता है। दूसरा नाम आता है दूसरा मैं भूल गया, तीसरा आता है गिरिराज जी का। लेकिन उन तीनों जो हरिदास जो नाम आता है, उसमें से जो गिरिराज जी है उनको बोला जाता है हरिदास बरियो। हरिदास बरियो, जो हरि के दास में जो भी भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उसमें से भी जो बहुत बड़े भक्त हैं ना, हरिदास बरियो, उनको बोला जाता है गिरिराज जी को। तो ऐसा स्थान है गिरिराज जी का। तो इसलिए ब्रज में भी जब गिरिराज जी का दर्शन हम करने आते हैं तो बहुत विशेष है। और गिरिराज जी के पास भी, गोवर्धन में भी, जो राधा कुंड जो स्थान है, बहुत ही विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि राधा कुंड भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय था। और वहां पे राधा कुंड के पास जाएंगे तो हमारे बहुत सारे आचार्यों का वहां पे ना समाधि है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का है, वहां पे तीन और जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो तीन सद गोस्वामी हुए, उनमें से भी उनका वहां पे समाधि है। उन लोगों ने वहां पे भजन किया है। चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो वहीं पे लिखना स्टार्ट किया था श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। वहां पे वो श्रवण करते थे, साक्षात उन्होंने श्रवण किया भगवान के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, रघुनाथ दास गोस्वामी से। और वहीं पे सुना उन्होंने पूरा चैतन्य महाप्रभु का लीला, और वहीं पे बैठ के उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो वहां पे एक स्थान है ना, जब राधा कुंड के बगल में श्याम कुंड है, और श्याम कुंड के ऊपर में एक स्थान है, एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में उनका ना भजन कुटीर था, और वहीं पे वो भजन करते थे, अपना साधना करते थे, अपना भक्ति करते थे। और वहीं पे उन्होंने लिखा है चैतन्य चरितामृत को, लिखना स्टार्ट किया था वहां पे। वैसे बहुत अच्छे अच्छे स्थान है। और आप सबको पता है कि राधा कुंड कैसे कैसे आया, कैसे प्रकट हुआ राधा कुंड? अभी एक दो दिन बाद ही राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है, पता है आप सब लोगों को? आई थिंक मंडे को है, 18 तारीख को, 17-18 तारीख को वो दिन है जिस दिन राधा कुंड का अपीयरेंस हुआ था, जिस दिन राधा कुंड का ना प्राकट्य हुआ था हमारे पास। प्रभु जी तो मंडे को है, मंडे को है। हाँ, मंडे को है, मंडे को है। उर्मिल माता जी को याद है। तो क्या है कि आप सबको पता है कि भगवान ना राधा रानी के पास जाते थे हमेशा मिलने के लिए। तो एक बार ना भगवान ने क्या किया, एक अरिष्टासुर नामक एक ना असुर था, उसका वध कर दिया। अरिष्टासुर याद है आप लोगों ने? लिटिल कृष्णा देखा है आप सब लोगों ने? अरिष्टासुर किस किस रूप में आया था वो? बैल के वेश धारण करके आया हाँ, बैल के रूप में आया था। तो अरिष्टासुर को भगवान ने वध कर दिया। और भगवान ने अरिष्टासुर का वध करके जब वो फिर दोबारा से जा रहे थे राधा रानी के पास, तो राधा रानी ना वो मना कर दिया उनसे मिलने से कि नहीं, तुमसे हम नहीं मिल सकते आपसे ना, आपके ऊपर पाप लगा हुआ है, आपने बैल को मारा है। क्यों? क्योंकि बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, भागवतम में पढ़ा है ना अभी, जब परीक्षित महाराज ने किस तरीके से ना बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी माता का जो संवाद बहुत डिटेल में आया था, और काफी चर्चा किया था हम लोगों ने। तो ना बैल को मारना, हालांकि वो असुर था लेकिन वो बैल के रूप में आया था, तो उसको मारने से क्या है ना कि वो धर्म धर्म को ना हिंसा पहुंचाने के ऐसे तरीके से देख रही थी राधा रानी। तो उन्होंने बोला, राधा रानी ने बोला कि देखो, अब आपसे हम तभी मिल सकते हैं, आपसे हम तभी स्पर्श कर सकते हैं जब आप सारे तीर्थ स्थानों में, जितने तीर्थ नदियां हैं, सब में आप स्नान करके आओगे।
तो भगवान सोचे कि आज कहाँ कहाँ हम जाएं, देखो कहाँ कहाँ हम तीर्थ घूमने जाएं, कहाँ हम गंगा जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे स्नान करने, फिर मंदाकिनी जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने चरणों से जो वो जहाँ पे जिस स्थान पे खड़े थे गिरिराज जी के पास गोवर्धन में, वहां पे छेद कर दिया नीचे। और जैसे ही वहां पे ना छेद किया, तो सारी जितने भी तीर्थ नदियां हैं सबको भगवान ने वहां पे बुला लिया, और सब आ गए वहां पे। और वहां पे जो फिर जो जल एकत्रित हुआ, वो जो भगवान ने वहां पे गड्ढा बनाया था पैर से, अपने चरण कमलों से, उसको कहते हैं श्याम कुंड। और फिर भगवान ने उस श्याम कुंड में स्नान कर लिया। और जैसे इस श्याम कुंड में स्नान कर लिया, तो राधा रानी को लगा कि अच्छा चलो, अब भगवान के ऊपर जो पाप लगा हुआ है, जो बैल को मारने का पाप लगा है, अब वो नष्ट हो गया, अब हम लोग मिल सकते हैं। तो फिर भगवान ने भी ऐसे बोला कि देखो, अब तुम लोग भी ऐसे हो, हमारा उसका साइड लिया है, तो आप लोगों के ऊपर भी थोड़ा बहुत पाप लगा हुआ है ना। तो उनको भी, तो राधा रानी ने भी सोचा अच्छा भगवान ने क्या किया है, कृष्णा ने अंगूठे से छेद किया नीचे, पानी आ गया, तो उन्होंने भी छेद किया, लेकिन पानी आया ही नहीं। तो भगवान हंसने लगे उन लोगों के ऊपर ना। ऐसे मोती का खेती करते हैं भगवान, आप लोगों ने देखा है। तो भगवान ने क्या किया, एक मोती लगाया, जमीन में डाला, और उसको खूब ना वो लगाया, तो बहुत बड़े बड़े मोती निकल के आए। तो राधा रानी ने भी सोचा अच्छा, ये मोती वहां से खेत में मोती लगाने के बाद से दोबारा मोती आता है। तो राधा रानी ने भी क्या किया, राधा रानी और जितनी भी उनकी सखियां थी, जितने भी ना गोपियां थी, सबने अपने अपने अपनी माताओं से, अपने अपने घरों से, सब अपने अपने अच्छे अच्छे गहने लेके आए, सारा मोती निकाल निकाल के एकदम ना लगाया, खेती किया मोती का। और पूछा अच्छा, खेती किया तो इसमें अब निकलना चाहिए मोती। और थोड़े दिनों बाद देखे तो वहां पे कांटा कांटा निकल आया था। तो भगवान और जितने सब जो ना गोपगण थे, बहुत हंसते हैं सब गोपियां पे। तो पूछते हैं देखो कैसे आपके आपके मोती में कैसे मोती निकल आए। तो भगवान ने बोला देखो, इसमें हम लोगों ने घी डाला है, मक्खन डाला है, दही डाला है। तो गोपियां भी हर रोज लेके आती थी ना, कोई जो मोती का खेती किया उसको घी से सिंचाई कर रहे हैं, कोई माखन से कर रहे हैं, कोई दही से कर रहे हैं, कोई दूध से कर रहे हैं, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं। क्यों? तो भगवान ऐसे ही लीला करते हैं कई बार। तो यहाँ पे भी ना राधा रानी ने गड्ढा किया, कुछ आ ही नहीं रहा है उसमें पानी। तो सारे गोपगण भगवान सब हंसने लगे वहां पे। तो फिर वहां पे राधा रानी, वो जो मानसी गंगा है, यहीं पे मानसी गंगा भी है, फिर वहां से ना, वहां से फिर पानी को बुलाया, वहां से सारी नदियों को फिर भरा। फिर भगवान भी उनका हेल्प किया, भगवान ने, कृष्णा ने भी हेल्प किया। इस तरीके से राधा कुंड बन गया। और फिर सबने स्नान किया वहां पे। ऐसे इस तरीके से राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट हुआ। तो वो मंडे को ही वो 3 दिन है। और उस दिन एक और फेस्टिवल होता है, आई थिंक। होली अष्टमी, होली अष्टमी होता है प्रभु जी। क्या होता है? होली अष्टमी, कुछ और अष्टमी का बोलते दिन। हैं शायद। हाँ, वो अष्टमी होता है इसलिए। हम्म। तो ये राधा कुंड श्याम कुंड है। और आगे आएंगे तो फिर कुसुम सरोवर पड़ता है ना। जब हम परिक्रमा लगभग लगभग खत्म करने का होते हैं, तो कुसुम सरोवर आता है, बहुलाष्टमी होता है। सही बोल रहे हैं वैशाली माता जी, बहुलाष्टमी होता है उस दिन। तो कुसुम सरोवर में भी बहुत अच्छा अच्छा ना भगवान ने लीला किया है। आप लोग सुनना चाहते हैं कुसुम सरोवर में? कुसुम सरोवर में ऐसे तो मतलब बहुत ना अच्छी अच्छी लीला, हमको नहीं आता है उस तरीके से बताना, सुना है हमने काफी बारी। लेकिन फिर भी वहां पे भगवान राधा रानी क्या करने जाती थी, वहां पे फूल फूल चुनने जाती थी। वो कुसुम जो सरोवर है, वहां पे कुसुम के बहुत सारे फूल हुआ करते थे वहां पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुगंधित फूल होते थे, और बड़े बड़े वृक्ष होते थे फूलों के। तो राधा रानी जाती थी वहां पे फूल तोड़ने के लिए, सजाने के लिए ना, लगाने के लिए बालों में। तो भगवान क्या करते हैं, इधर ही गिरिराज जी के पास ही रहते हैं हमेशा इधर। कभी न राधा कुंड पे, कभी श्याम कुंड पे, कभी इधर कुसुम सरोवर पे, कभी यहाँ पे बगल में चंद्र सरोवर भी है, कभी इधर अन्योर गांव ग्राम में। तो उस समय वहां पे आ जाते हैं, भगवान को पता चलता है अच्छा अभी सारी गोपियां राधा रानी आने वाली है अभी कुसुम सरोवर फूल तोड़ने के लिए। और जो फूल के जो वृक्ष होते हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं वहां पे वृक्ष। तो पकड़ नहीं पाते, जैसे हम लोग आम तोड़ते हैं ना, जो बच्चे लोग आम तोड़ते हैं, कैसे उछल के तोड़ने का प्रयास करते हैं, आम टच होता है लेकिन टूटता ही नहीं है। उसमें लगता है अच्छा थोड़ा सा और जोर लगाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और पैर से दबा देते हैं नीचे। तो बहुत नीचे आ जाता है वृक्ष, और जैसे ही राधा रानी डाल पकड़ के फूल तोड़ने के लिए करती है, भगवान वहां से पैर हटा लेते हैं, तो वो चला जाता है ऊपर। तो इस तरीके से वहां पे ना भगवान ने बहुत सारे लीला किया हुआ है। कहाँ? कुसुम सरोवर। और वहां पे एक और ना विशेष स्थान है कुसुम सरोवर, उद्धव जी आए थे। उद्धव जी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी। कोई उद्धव जी भी होते हैं, उद्धव जी के नाम ये सुना एक है? पूजा है।
चलिए सुना है आप लोगों ने। तो हाँ। उद्धव जी ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए थे वृंदावन में। जब जब भगवान श्री कृष्ण का जब यहाँ पे अवतरण हुआ, जब कह सकते हैं जन्म हुआ, तो कहाँ हुआ? मथुरा में, जेल में हुआ। जेल से कहाँ आ गए? वो गोकुल आ गए। गोकुल से चले गए नंदगांव, नंदगांव से फिर चले गए वृंदावन, और फिर वृंदावन से दोबारा फिर से मथुरा चले जाते हैं। तो जब वो मथुरा जाते हैं ना, तो जो ब्रजवासी हैं, उनके जो भक्तगण हैं यहाँ पे, गोपियां हैं, गोपगण हैं, इतने चिंतित रहते थे यहाँ पे, इतने उदास रहते थे कि भगवान भी उनके विरह में रोते थे वहां पे जाके। मथुरा में खुश नहीं रहते थे भगवान। था तो ना वहां पे ऐश्वर्य नगरी है, ये मथुरा कंचन की नगरी, कंचन का नगरी है, वहां पे किसी चीज का कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान रोते थे वहां पे। सोच सकते हैं सबके, अच्छा भगवान, भगवान का किस चीज का कमी है भाई? ऐसा भी सुना है कभी आप लोगों ने कि भगवान रोते हैं? अरे भक्त रोते हैं। अरे जिसको कुछ घट गया है, जिसको ना चाहिए था खीर और खीर नहीं मिला, वो रो रहा है, तो चलो ठीक भी है। अरे भगवान बस इच्छा करने मात्र से ना इतने नाना ब्रह्मांड प्रकट कर देते हैं, और वो रो रहे हैं मथुरा में, वो भी मथुरा में जिसको कंचन की नगरी कहा जाता है। तो उद्धव जी सोचते हैं कि अच्छा पूछ के देखते हैं भगवान से क्यों रो रहे हैं। भगवान उनसे पूछे जाके ना, भगवान से पूछे उद्धव जी। तो उद्धव जी को बताया भगवान ने कि देखो उद्धव, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कोई मेरे लिए वहां पे रो रहा है ना। अभी हम जो यात्रा लेके आए थे उसमें हिसगढ़ सुंदर गोपाल पूजा आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। एक बार हम मिलने गए तो कह रहे थे भगवान उसके लिए रोते हैं जो भगवान के लिए रोता है। भगवान ने उद्धव जी को बोला, देखो देखो उद्धव, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि वृंदावन में मेरे लिए कोई और रो रहा है। तो भगवान ने भगवान को बोला कि देखो, उद्धव जी को लगा अच्छा तो वहां पे रो रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं भगवान, देखो हम उनको थोड़ा संतावना दिला के आ जाते हैं। तो भगवान ने बोला, देखो उद्धव, ये छोटा मोटा काम नहीं है, तुम नहीं समझा पाओगे ना। जो हमसे प्रेम करते हैं वहां पे जो भक्तगण हैं, आपसे नहीं समझेंगे, वो मेरे से ही मिलना चाहते हैं। तो उद्धव जी ने सोचा, देखो उद्धव जी बहुत बड़े, वही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत ज्ञानी भी थे। उनको लगा कि देखो इतना छोटा सा सेवा है, उन लोगों को संतावना दिलाना है, और संतावना दिलाना है, और कह रहे हैं भगवान कि तुमसे नहीं होगा। इतना छोटा सा काम, अगर इतना छोटा सा सेवा मेरे से नहीं हुआ, तो उद्धव जी कहलाने का क्या क्या महत्व रहा मेरा? तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो। भगवान ने सबके नाम का चिट्ठी लिख के दिया, सारी गोपियों का, राधा रानी का। बहुत ये बहुत बड़ा है ना, 10वें स्कंद में बहुत बड़ा डिटेल में है, 10वें स्कंद में ये पांचवें में है उसमें। तो सबके नाम से भगवान ने स्पेशल चिट्ठी लिख लिख के दिया। तो भगवान ना सब सारे जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो भगवान का आता है सबके लिए स्पेशल संदेश आता है। भगवान किसी को छोड़ते नहीं। ऐसा नहीं है कि ना कि एक जनरल चिट्ठी लिख दिया है कि देखो प्रिय ब्रजवासियों, ना मैं बहुत दुखी हूं। ऐसा नहीं किया भगवान ने, एक एक भक्तों के लिए, एक एक ना जो वृंदावन में रह रहे थे सबके लिए स्पेशल चिट्ठी लिखा। और किनको दिया? उद्धव जी को। और उद्धव जी आए यहाँ पे, सबको ना चिट्ठी पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं यहाँ पे। तो जब उद्धव जी आए, बहुत फिर अलग कथा हो जाएगा, उद्धव जी का ही कथा हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में आपको ये बताता हूँ कि आए थे संतावना दिलाने के लिए, लेकिन पड़ गया उल्टा ना। उद्धव जी संदेश देते हैं, उनको बताते हैं कि देखो, तो उद्धव जी ने हमारे जैसे भगवत गीता पढ़ा होगा, पूरा 18 अध्याय पढ़ा होगा, पूरा भागवतम पढ़ा होगा बढ़िया से, उनको पूरा सब कुछ नॉलेज था, आत्मा का ज्ञान था। तो उन्होंने बोला देखो भगवान का भी ज्ञान था। भगवत गीता में 5 विषय होते हैं ना, प्रकृति, काल, कर्म, जीव, भगवान, सब पता था उनको। तो उन्होंने बोला देखो गोपियां, देखो ब्रजवासियों, आप जिनको सोच रहे हो कि आप वो मेरे हैं, उनसे मैं प्रेम करता हूँ, वो भगवान है। और वो भगवान को सोच रहे हो कि भगवान है और वो मेरे पास ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो ब्रजवासी हैं, जो भक्त हैं भगवान की, गोपियां हैं, सोचो देखो कि ये बोलते कि अच्छा वो नहीं आ पा रहा है, ये बोलते कि ना वो वहां उनका वहीं वहीं पे सेवा है, तो चलो ठीक है हम ये सोच के रह भी लेते। अब ये बोल रहे हो कि वो ब्रह्म है, ये बोल रहे हो कि वो भगवान है, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत दुखी हो गए गोपियां। वो सोचने लगे जिसको हमने बचपन से देखा है, जिसको देखा है कि माखन चोरी किया है, जिसको हमने देखा है कि ना वो पूतना का वध किया है, वो तो ऐसा नहीं मानते थे कि पूतना का वध किया है, सारा कुछ देखा हुआ उन्होंने। जिन्होंने देखा है कि उनको ना अभी आने वाला है दिवाली, दिवाली का समय, कि उनको यशोदा माता ने बांध दिया था, उनको उनको छोटे छोटे
जब बिल्ली को देख के डर जाता था, उसको तुम बोल रहे हो भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? वो इतने उदास हो गए, सबको बहुत समझाने का प्रयास किए ना, जो हमारे उद्धव जी हैं, सबको समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया, वो कोई नहीं लेकिन समझा। ना उल्टा पड़ गया उनके ऊपर, कोई समझ नहीं पाए, और सबका दुख और बढ़ गया, भगवान से और विरह बढ़ गया। तब उनको क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत अच्छा गीत लिखा है उद्धव जी ने यहाँ पे आके, और वो गीत हमको नहीं आता है गाना, नहीं तो आपको गा के सुनाते कभी। तो वो कहते हैं देखो ना, अब हमको आपकी पाठशाला में हमको ना चाहिए क्या, एडमिशन चाहिए, अब हमको पढ़ना पड़ेगा ABCD से ना, जो ये उनको समझ आ गया कि जिस हम भाव में है, ऐश्वर्य और ज्ञान के भाव में है, वो वृंदावन में नहीं चलता है। आप सोचोगे कि हम अपना ऐश्वर्य और अपना हम ज्ञान से ब्रजवासियों को यहाँ पे, ब्रज में हम अपना प्रभाव छोड़ देंगे, तो नहीं है संभव। यहाँ पे बस एक ही चीज चलता है, क्या? प्रेम, भगवान से प्रेम। क्योंकि ब्रजवासी ऐसे हैं यहाँ पे कि उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको बस चाहिए क्या, कि उनका कान्हा जो यशोदा का नंदन है, जो नंद नंदन है, वो प्रसन्न रहे हमेशा। तो इसलिए ब्रजवासी इसलिए ना प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए यशोदा माता, नंद बाबा जो ब्रजवासी हैं, इसलिए इतने प्रसिद्ध हैं। ऐसे इसलिए नहीं कि उनका यहाँ पे बस जन्म हो गया, इसलिए नहीं कि भगवान यहाँ पे अवतरण ले लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि भगवान देखो, पूरा संसार है भगवान के पास, पूरा सृष्टि है, कितने, आप सोचो भगवान के पास कितने ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, देखो ग्रह में भी देखो, पृथ्वी पे भी कितना स्थान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, लंदन है, आयरलैंड है कि नहीं निधि माता जी? बहुत अच्छा लगता है आयरलैंड, लगता है ना? हम हमारे जैसे जीव को बहुत अच्छा लगता है आयरलैंड, लेकिन भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को क्या अच्छा लगता है? वृंदावन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐश्वर्य नहीं है इतना ज्यादा, यहाँ पे कुछ ना इतना प्रभाव नहीं है, इतना ज्यादा सुख और संपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना, ब्रज ब्रज के जो लोग हैं, उनका हृदय है वो मक्खन की तरह है। मक्खन की तरह मतलब समझ रहे हैं? मक्खन का मतलब है कि इतना सॉफ्ट होता है, इतना नाजुक होता है कि किसी भी चीज का उसमें प्रभाव पड़ जाता है, किसी भी चीज का। आप ऐसे हम लोग जनरली सोचते हैं कि ना रुई जो होता है, जो कॉटन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन मक्खन इतना मुलायम होता है कि रुई का प्रभाव मक्खन के ऊपर भी पड़ जाता है। तो इसलिए जो ब्रज के जो लोग होते हैं ना, उनका जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है। तो इसीलिए जब जब तक हमारा हृदय कैसा है, पत्थर की तरह, पिघलता ही नहीं है, पिघलता ही नहीं है। दूसरों दूसरों को दुख हो, कष्ट हो, कितना भी कोई परेशानी में क्यों ना हो, हम लोग को आनंद आता है। उल्टे हम लोग ऐसे जीव नहीं है ना, जब भगवान कहते हैं क्या, कि दूसरों को देख के दया आना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उल्टा होता है, दूसरों को दुख में देख के ज्यादा आनंद आता है। अच्छा, बहुत तेज बन रहा था, हाँ? जब मेरा प्रमोशन हुआ था, उसका प्रमोशन हुआ था, बहुत खुश है, और देखो अभी मेरा प्रमोशन हो गया। देखो जब रैंक 1 आया था तो बहुत खुश था, अब देखो मेरा आया, तुम्हारा आ गया सेकंड था। तो हम लोग उल्टा करते हैं, ऐसे बहुत खुश होते हैं, दूसरे को दुखों में ना, पर दुखा सुखी हो जाते हैं हम। लेकिन वैष्णव उल्टा होता है, वैष्णव क्या होता है, पर दुखा दुखी, दूसरों को दुखों में हम लोग दुखी होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भगवान नहीं आते। भगवान कहाँ आते हैं? ब्रज में आते हैं, जहाँ पे खाली देखो क्या है, खारा पानी है, पीने लायक पानी भी नहीं है। वृंदावन में अगर आप देखो तो पानी, अगर आप एक घूंट नहीं पी पाओगे। आप आएंगे, आप आपने पीने का अगर आर्टिफिशियली प्रयास भी किया ना, तो आपका पेट खराब हो जाएगा ना, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिफिशियली प्रयास भी नहीं करना है, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास वो। भगवान ऐसे स्थान पे आते हैं, ना पीने के लिए देखो पानी है, न रहने के लिए कुछ नहीं था, वन था, वृंदावन था ना, जंगलों में है भगवान। देखो यहाँ पे ना महल थे, ना अटारियां, कुछ नहीं, जमुना जी थी। ऐसे स्थान पे भगवान आते हैं। तो भगवान ना, फिर अब कुसुम सरोवर में हम उद्धव जी का चर्चा कर रहे थे, तो उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि देखो भगवान, जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, जिस तरीके से इंद्रदेव ने प्रार्थना किया, जिस तरीके से हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना किया था, उसी तरीके से उद्धव जी ने भी प्रार्थना किया। देखो भगवान, हमको हमको अब मथुरा मथुरा का वास नहीं चाहिए, हमको अब वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको अब इवन हमको कोई ना गोलोक वृंदावन धाम भी नहीं चाहिए। जो यहाँ पे जो वृंदावन धाम है, ये वृंदावन है, ब्रज है, यहाँ पे हमको धाम चाहिए, यहाँ पे वास चाहिए। चाहे आप हमको ना एक कीड़ा बना दीजिए, चाहे एक हमको एक लता पता घास फूस कुछ भी बना दीजिए। तो भगवान ने उनको क्या किया है, एक वहां पे ना एक लता बनाया उनको, जो उद्धव जी अभी भी जो
कुसुम सरोवर है, वहां उसके पीछे एक बगीचा हुआ करता था। तो वहां पे ऐसा बताते हैं, वहां पे साधु संत लोग अभी जब सुनते हैं, मिलते हैं उनसे, कि उद्धव जी अभी भी यहाँ पे हैं, एक एक लता के रूप में यहाँ पे अभी भी विराजमान है। तो ये ना कुसुम सरोवर है। फिर थोड़ा सा और आगे आएंगे, बहुत स्थान है, कितने स्थानों के बारे में बताऊं। हम सोचे थे कि आज थोड़ा सा यहाँ पे भी, आज हमारा भागवतम में भी आज बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज सुखदेव गोस्वामी आज फाइनली आने वाले थे। अभी तक आए नहीं है ना, सुखदेव गोस्वामी नहीं आए ना, आज आ जाते। अगर हम गिरिराज जी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते तो इधर ना आज धर्म संकट है। आज भागवतम पढ़े कि गिरिराज जी के बारे में हम चर्चा करें। इधर भी देखो, गिरिराज जी के पास इतने अच्छे अच्छे स्थान है, चंद्र सरोवर है। एक एक स्थान के बारे में हम सोचते हैं तो सोचते अच्छा, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। चंद्र सरोवर का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा होता है ना, शरद पूर्णिमा। अभी जो जो लास्ट पूर्णिमा था, जिस दिन, जिसके अगले दिन से हम लोग कार्तिक मास अभी करते हैं ना। हाँ, तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने वहीं पे ना रास नृत्य किया था। शरद पूर्णिमा के दिन वही स्थान है क्या, कुसुम सरोवर, नहीं, चंद्र सरोवर। और हम लोगों का, हमारे एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था एक दिन, आज से 5-6 साल पहले, कि जब एक बार वृंदावन आए थे, और वो शरद पूर्णिमा के दिन ही आए थे, और गोवर्धन में रुके थे, और चंद्र सरोवर के बगल में रुकने का अवसर प्राप्त हुआ था। और हम लोगों ने बहुत 4-5 घंटे तक वहां पे कीर्तन किया, वहां पे दीपदान किया। तो वहां पे दीपदान वहां पे बहुत प्रसिद्ध है। और वहीं पे क्या करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, कि जो भगवान को खीर बना के भोग लगाते हैं, छत पे रखते हैं। आप लोग भी करते होंगे कि खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं। तो वो वही स्थान था जहां पे ना गोपियों ने गोपी गीत गाया था। भगवान रास नृत्य कर रहे थे, और जब भगवान नृत्य कर रहे होते हैं तो सारी गोपियों के साथ एक बार नृत्य कर रहे थे। ऐसा नहीं कि एक बार में एक गोपी के साथ, सभी के साथ ना भगवान, अलग अलग भगवान थे, अपने आप को विस्तार किया हो। सबको अभिमान हो गया कि देखो ना, हमारे हमारे साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं ना। सारी गोपियों को ऐसा अभिमान हो गया। तो भगवान को देखो सब कुछ पसंद है, लेकिन अपने भक्तों को ऊपर जब अहंकार आ जाता है ना, तो भगवान को वो पसंद नहीं है। सोचते हैं कि अच्छा, ये सबसे बड़ा असुर क्या है, भक्तों के अंदर जो अहंकार होता है। अहंकार रहेगा तो वो फिर आगे बढ़ेगा नहीं भक्ति में, फिर किसी को वो फिर समझेगा ही नहीं, कि आगे बढ़ने का स्कोप ही खत्म हो जाता है। अहंकार आया मतलब हमारे आगे आंखों के ऊपर ना पर्दा लग जाता है, और पर्दा लग गया, आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है आपको, तो फिर कैसे चलोगे आप। तो भगवान ने बोला अच्छा, इन लोगों को थोड़ा सिखाना पड़ेगा। भगवान गायब हो गए सारी गोपियों के, अब राधा रानी के पास बचे खाली। तो राधा रानी को लगा अच्छा देखो अब मैं इस पे चलूं। तो भगवान ने लगा अच्छा, तो भगवान वहां से भी गायब हो गए। और फिर जब भगवान जब अदृश्य हो गए ना, उस स्थल से, उस स्थान से, तो फिर जब गोपियों ने जब प्रयास किया ढूंढने का, फिर जो जिस तरीके से ना 29वां अध्याय आता है, जब भागवतम हम पढ़ते हैं 10वें स्कंद में, 29वां या 31वां अध्याय आता है, उसमें फिर गोपियों ने जो जो विरह में गीत जो गाया है, उसको कहते हैं गोपी गीत। तो पूरा एक अध्याय है भागवत में, वो श्लोक में वो सुनाया है, उस श्लोकों के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, पूरा एक अध्याय है उसमें। तो वो स्थान है कौन सा, चंद्र सरोवर। और वहां पे ना सूरदास जी का एक बहुत अच्छा, इस बार तो हम नहीं जा पाए वहां पे, पहले गए थे उधर। सूरदास जी का वहां पे समाधि भी है। तो वहां पे एक छोटा सा मंदिर है, वहां पे सूरदास जी दर्शन करने जाया करते थे भगवान को ना। भगवान के बहुत बड़े उत्तम भक्त हुए हैं अभी सूरदास जी। और जो वहां पे पुजारी थे, मंदिर का जो पूजा करते थे, मंदिर में विग्रह का, उनको लगता है देखो ये सूरदास जी को दिखता तो है नहीं कुछ, आंख से तो ये ना, आंख से तो ना अंधे हैं, देख पाते नहीं है कुछ भी। और ये आते क्यों हैं उसी टाइम पे जब दर्शन खुलता है, तो आते हैं बड़े ध्यान से, इसे देख के खड़े रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि अच्छा आज थोड़ा टेस्ट करते हैं आज। तो पहले पूछा उनसे ना, सूरदास जी से पूछा। तो सूरदास जी ने बोला कि देखो हम भगवान का दर्शन करने आते हैं, हमको दर्शन करने दिया करो, क्यों परेशान करते हो हमको। तो पुजारी को लगा अच्छा है, ये बाबा झूठ बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है ना, आंख तो है नहीं, कहाँ से दर्शन करेंगे ये? तो उन्होंने सोचा अच्छा आज थोड़ा हम टेस्ट करते हैं ना। हम लोग भी करते हैं टेस्ट, जब नए हम कॉलेज में जब प्रीचिंग करते हैं ना, तो बच्चों को बेस में बुलाते हैं कई बार। तो बेस में कई बार विग्रह होते हैं, कई बार हमारे ऑल्टर में डीटीज के फोटोज होते हैं। तो हम पूछते हैं अच्छा भगवान का दर्शन किया, तो सब बोलते हैं हाँ प्रभु जी किया। तो पूछते हैं अच्छा बताओ भगवान ने किस तरह का कपड़ा पहना हुआ था। तो किसी को याद ही नहीं होता है, कोई उतना अच्छे से देखता ही नहीं है।
तो जो पुजारी जी थे उन्होंने सोचा अच्छा हम भी पूछते हैं जरा सूरदास जी से कि टेस्ट लेते हैं आज इनका। तो उस दिन उन्होंने सूरदास जी को टेस्ट लेने के लिए भगवान को कपड़ा ही नहीं पहनाया। तो सूरदास जी आए दर्शन करने के लिए, उन्होंने बोला देखो आज तो हमारे, पूछा उन्होंने कि आज कौन सा कपड़ा पहना हुआ है, किस रंग का कपड़ा पहना हुआ है। तो सूरदास जी ने बोला देखो आज तो हमारे ठाकुर नंगू पंगू है। उनको लगा कि देखो मैं सोच रहा था कि आंख से देखते हैं। तो इसे ना जब साबित होता है, जब ऐसे पास टाइम्स हम पढ़ते हैं तो हमारा जो जो दृढ़ता होता है ना भक्ति में, जो विश्वास होता है वो बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि देखो ये चर्म चक्षु से क्या ही दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला है, सूरदास जी ने बोला है ना, बिल्वामंगल ठाकुर ने बोला है कि जब बिल्वामंगल ठाकुर के बारे में सुना है, आप लोगों को सुनाया था एक बारी कथा। तो आंख से नहीं देख सकते, ये चर्म चक्षु से। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना बताया, किसी को याद है वो ब्रह्म संहिता का वो श्लोक, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ना वो जो प्रेम का अंजन जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा, ये चर्म चक्षु से नहीं होगा, उससे हम नहीं देख पाएंगे भगवान को। हम जाएंगे, हम आगे जाके ऐसे खड़े भी रहेंगे टक टक लगा के ना, पीछे वाले लोगों का दर्शन हम लोग के ना कि हम ही हैं, देखो बहुत अच्छे बड़े भक्त हैं, हम दर्शन करते हैं, तो बाकी लोग को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर भाव होना चाहिए वो, लेकिन ऐसे भगवान दर्शन नहीं देते। ऐसे भगवान कैसे दर्शन देते हैं? प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन है ना, जो प्रेम का अंजन जब तक हमने नहीं लगाया है, जब तक प्रेम वाला चश्मा नहीं लगाया है, तब तक भगवान दिखते नहीं है। अगर ऐसा होता तो देखो सूरदास जी को दर्शन दिया दिया ना भगवान ने, देते थे उनको दर्शन। बिल्वामंगल ठाकुर ने अपना आंख फोड़ लिया था, ये कथा सुनाया था आपको एक बारी। उन्होंने, उनको लगा कि देखो ये आंख ही है ऐसा चीज ना जिसके कारण मैं हमेशा फंस जाता हूँ विषयों में। उन्होंने अपना आंख को ही ना आंख फोड़ लिया, सोचा यही है जो ऐसा चीज है, बाधा बन रहा है कि हमारे और ठाकुर जी के बीच में ना मिलने का यही दीवार बन रहा है, इसके कारण ही मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। उन्होंने आंखें फोड़ लिया। जब उन्होंने आंखें फोड़ा अपना, तो भगवान उनको दर्शन दर्शन देते थे साक्षात, और भगवान उनसे लिखवाते थे ना। उन्होंने बहुत सारा श्लोकों का रचना किया है, पता है आप लोगों को, बहुत सारा कविता लिखा है। और एक जो गोविंद दामोदर स्रोत है वो बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने लिखा है। जब कब लिखा है? जब उनके आंखें चली गई थी तब उन्होंने लिखा है। और वो जब आंखें नहीं थे, वो भगवान का बाल रूप का ना वो दर्शन कर पाते थे। बहुत सुंदर सा वो स्रोत है, बहुत अच्छा। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटसपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आंख नहीं है उनका, देखो बिल्वामंगल ठाकुर जी का आंख नहीं है, और उससे वो दर्शन कर पा रहे हैं क्या? भगवान का बाल रूप का कह रहे हैं क्या? बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो भगवान का वो बाल रूप हमको स्मरण हो रहा है, कौन सा? करार विंदे न पदार विंद, कि भगवान का जो वो करा, मतलब जो जो भगवान का जो जो हस्त है, हाथ है, वो कैसा है? करार विंदे ना, कैसा? अरविंद, मतलब कि कमल, कमल के फूल के समान है। और क्या है उसको, क्या करते हैं भगवान, क्या करते हैं? मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, भगवान का जो मुख भी है वो भी कैसा है? कमल के समान है। वटस्य पत्रस्य पुटेशया। और ऐसे कमल रूपी हाथ को, कमल कमल रूपी हाथ से जो भगवान का कमल रूपी जो चरण है उसको पकड़ते हैं और क्या करते हैं? अपने मुख में लेते हैं। भगवान जब बच्चे, जब छोटे से थे तो वो क्या करते हैं? अंगूठा चूसते थे, भगवान चूसते थे। तो वही ऐसा लीला का दर्शन कर पा रहे हैं, कैसे? आंख नहीं है तब, और कह रहे हैं क्या? कि वटस्य पत्रस्य पुटेशयामि। और कहा वट का जो वृक्ष है ना, वटस्य पत्रस्य, जो वट वृक्ष का जो पत्र होता है उसके ऊपर भगवान क्या कर रहे हैं? शयान, ना उसके ऊपर लेटे हुए भगवान। तो ऐसे दर्शन कर पा रहे हैं भगवान का। कौन? बिल्वामंगल ठाकुर जी, जिनके आंख नहीं। तो इसलिए ये मैं बता रहा था आप लोगों को, चंद्र सरोवर ऐसा स्थान है यहाँ पे, चंद्र सरोवर में, गोवर्धन में चंद्र सरोवर, जहां पे हम रुके हैं। अन्य से कुछ 3-4 किलोमीटर आगे जाके परिक्रमा मार्ग है, वहां से 2 किलोमीटर अंदर पड़ता है ऐसे। तो बहुत सारे स्थान है। नारद कुंड है यहाँ पे बगल में ही, गोविंद कुंड है। कितने स्थानों का मैं बताऊं, सबका सबके बारे में मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना। नारद कुंड भी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे, किस लिए? क्योंकि नारद मुनि ना, सबको ऐसा लगता है कि देखो
हमको भी कई बार यह अहंकार हो जाता है। देखो हम भी ना बहुत प्रचार करते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। तो नारद मुनि को भी लगता था ऐसे कि देखो हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी भक्त हैं। ऐसा कभी कभी भगवान लीला करते रहते हैं ना, कि सबको बताने के लिए। अच्छा, तो उनको पता चला कि ना कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है वो गोपियों का भक्ति है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक बोला है, आप लोगों ने को सुनाया था, कई बार सुनाया है तो उसमें पता चलता है क्या कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है वो गोपियों का है। तो वो सोचा अच्छा, तो जिस तरीके से गोपियां भगवान की आराधना करते हैं ना, जिस तरीके से गोपियां भगवान को पूजा करती हैं, जिस तरीके से गोपियां ना भगवान का संग प्राप्त करती है, हम भी उसी तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। नारद मुनि ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उनका जो अभिमान था कि ना ब्रह्मचारी हूं, तो ब्रह्मचारियों को माता जी के पास तो नहीं जाना चाहिए। तो उनको वृंदा देवी से प्रार्थना किया। वृंदा देवी कौन है? जो ब्रज में जो भगवान का जितना भी लीला करते हैं वृंदावन में, यहाँ पे भगवान ब्रज में, तो जो वृंदा देवी हैं वो क्या करती है, सारा अरेंजमेंट करती है। अच्छा, अभी जैसे एडवांस पार्टी होता है, यात्रा के लिए एडवांस पार्टी होता है, हम यात्रा करते हैं वृंदावन में, तो कुछ एक दो लोग पहले आते हैं, एक दो भक्त। जैसे मैं जनरली पहले आता हूँ देखने के लिए कि अच्छा सारा रहने का इंतजाम है, प्रसाद का इंतजाम हुआ कि नहीं बढ़िया से, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कहाँ कहाँ दर्शन करेंगे। तो भगवान भी जब लीला करते हैं यहाँ पे ना, तो सबको सेवा मिला हुआ है। वृंदा देवी उन सब स्थानों का ना पहले से सेट करके रखते हैं कि अच्छा भगवान वहां जाने वाले। वृंदा देवी के पास अपने तोते हैं, पैरट, वृंदा देवी के अपने, तो वो उनको भेजते हैं जाओ देख के आओ वहां पे। तो वृंदा देवी का आराधना करते हैं कौन? नारद मुनि, जो कि कितने बड़े देखो देव ऋषि हैं, देव ऋषि नारद मुनि। तो उन्होंने प्रार्थना किया वृंदा देवी से। तो वृंदा देवी को बोला कि ना हम भी जाना चाहते हैं वहां पे, भगवान का जहाँ पे रास नृत्य होता है हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तो बोला कि देखो ऐसे इस रूप में तो जा नहीं पाओगे ना, उसके लिए तो गोपी बनना पड़ेगा। तो उनको गोपी बनाया कैसे? तो नारद गोपी बन के गए थे। तो उसी वही ना नारद कुंड में उनको स्नान कराया वहां पे बगल में, फिर वो गोपी बन गए। और गोपी बन के वो गए ना भगवान के रास नृत्य में। फिर भी उनको पकड़ लिया, गोपियों ने पकड़ लिया, अरे हमारे बीच का तो कोई है नहीं है, लग रहा है ये कोई आया है छिप के आया, बुरखा पहन के कोई आया है ऐसे। गोपियों ने पकड़ लिया उनको। तो फिर लेकिन उनको दर्शन हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर बहुत जल्दी भगा दिया उनको गोपियों ने। तो वहां पे ना सबको एंट्री नहीं है। देखो भगवान के इतने बड़े भक्त नारद मुनि, उनको भी एंट्री नहीं है। ब्रज ऐसा स्थान है, फिर भी हमारे जैसे लोगों को छोटा सा थोड़ा बहुत सेवा करते हैं हम लोग ना, भगवान का जो सब सेवा करते हैं हम लोग, उसमें इतना शक्ति है क्या, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए देखो हम लोग पहले जब मैं रहता था कॉलेज में तो सोचते थे कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, कोई लेके ही नहीं जाता था ना। एक साल में एक बार होता था हमारा कैंप, और साल में एक बार हमारा इंतजार होता था कि कब आएगा वो दिन कि जब हम वृंदावन जाएंगे। तो सारे भक्त ना, सारे हमारे जितने भी हमारे मित्रगण होते थे, हम चार पांच बहुत प्लान्स बनाते थे पहले से कि अच्छा देखो क्लास के बीच में ना 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, तो उस 1 घंटे का ब्रेक में हम लोग पहले से सर्च करके रखते थे, अच्छा इस स्थान पे हम लोग को रुकना है, आसपास में कौन कौन सा स्थान है, कुछ छूटना नहीं चाहिए हमारा। लेकिन अब देखो थोड़ा सा भगवान का सेवा करते हैं, तो अभी हर सप्ताह अभी वृंदावन आ रहे हैं, वो भी कार्तिक में। तो आप लोग भी भगवान का सेवा करेंगे ना, तो आपको भी वृंदावन में आपको ना, हम तुलसी आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं, मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। तो भगवान देते हैं, तुलसी महारानी वृंदा देवी देंगे आपको। इसलिए तुलसी महारानी का भी ना सेवा करना चाहिए सारे भक्तों का, वृंदा देवी का। तो ये नारद कुंड है, बहुत सारे ऐसे स्थान है यहाँ पे अलग अलग, अभी बहुत सारे स्थान है, अभी 8-10 और स्थान है जो मेरे को याद आ रहा है, लेकिन 8 बजना है, तो इसलिए हम सोचते हैं आज थोड़ा सा भागवतम भी आज पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमारे परीक्षित महाराज नाराज हो जाएंगे हमसे, बोले अच्छा आज गिरिराज जी के पास आए तो हमको भूल गए। अभी उनका एंट्री, स्पेशल एंट्री आने वाला है, उनका हीरो हीरो वाला एंट्री होना है, किनका? सुखदेव गोस्वामी का। और प्रयास करते हैं आज कि सुखदेव गोस्वामी को आज एंट्री करा ही देते हैं, थोड़ा फास्ट फूस्ट करके आज उनको बुलाते हैं। हम लोग आप सब भक्तों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी आएंगे, सुखदेव गोस्वामी आएंगे, आ ही नहीं रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, आज ले आते हैं उनको। तो अभी पिछले पिछले सप्ताह जो क्लास हुआ था, वो सौरभ प्रभु ने बहुत अच्छा क्लास लिया था, मेरे को ऐसा पता चला। तो आप सब भक्तों ने अटेंड किया था क्लास? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी हमारे ही प्रभु। क्लास में नहीं आते हैं यहाँ पे, अब बहुत कम लोग दिख रहे हैं, तो उनके क्लास में तो और भी कम लोग आए होंगे।
सोच के कि अच्छा आज तो नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा चलिए, क्लास था उनका, बहुत अच्छा था एडवाइस। उनका तो होगा ही, उनका तो अच्छा होगा ही, लेकिन अब भक्त लोगों को भी लेना पड़ेगा सीरियसली, नहीं तो देखो कब तक ऐसे चलते रहेगा। मिली जुली भक्ति करेंगे तो फिर भगवान ऐसे थोड़े प्रसन्न होते हैं इतनी जल्दी से। मिली जुली भक्ति से आपको भी थोड़ा सा अपने ना अंदर से प्रयास करना पड़ेगा कि देखो दिवाली आ रहा है लेकिन फिर भी भागवतम सुनना जरूरी है। दिवाली आ रहा है लेकिन फिर भी भगवान का नाम का जप करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अच्छा घर का सफाई करना है तो नए भक्त ऐसे बहाना देते हैं। आप लोग तो सब पुराने तो बूढ़े तो हो ही गए हो भक्ति में, बताया था आप लोगों को भक्ति में बूढ़ा होना, हो ही गए हैं सब। तो घर का पुताई चलता रहेगा लेकिन भगवान का नाम का जप नहीं छूटना चाहिए। सुबह सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। बाकी सारा चीज ना मैनेज हो सकता है, लेकिन आज देखिए, आज हम परीक्षित महाराज और जो सुखदेव गोस्वामी का जो वर्णन आता है उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दिया उन्होंने। बोला देखो ये जो जीवन मिला है हम लोगों को, कब मृत्यु आएगा हमको पता ही नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उनको कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो ना, इतने भाग्यशाली हैं कि आपको पता चल गया है। हम जैसे जो जीव है हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि कब हमारी मृत्यु आना है। तो हम लोगों को तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी आज घर पुताई है, कल ना थोड़ा शादी है, परसों बर्थडे है, तो उसके अगला दिन बच्चों का एग्जाम है, उसके अगला दिन ना हमारा वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया है। तो ये सब चलता रहेगा संसार में हर कुछ, और इन सब के बीच ही भक्ति करना है। ऐसा नहीं है कि भक्ति कोई अलग सा टास्क नहीं, अलग प्रोजेक्ट नहीं मिला है हमारे जीवन में। भक्ति ऐसा चीज है कि सब कुछ करते हुए ही करना है। ऐसा अगर होता कि भक्ति अलग टास्क होता तब फिर भगवान और जो तीन वर्ण है किस लिए बनाते, क्षत्रिय किस लिए वैश्य। भगवान ऐसे ही तो सबको सबको क्या बना देते, ब्राह्मण बना देते, या सबको ही सीधा सन्यासी बना देते। भगवान ने जो वर्ण और आश्रम बनाया है ये सोच के बनाया है, सबके लिए है भक्ति। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा माला करेंगे तो आज तो समय निकल जाएगा प्रभु जी, आज हम ये कर लेंगे, थोड़ा सा क्लास सुन लेंगे तो टाइम मिलेगा ही नहीं प्रभु जी। अब आप लोग बहुत परिपक्व हो गए हैं, अब आप लोगों को तो नए भक्तों के लिए ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए अपने जीवन से। तो खुद करेंगे तभी तो ना दूसरे भक्त आप लोगों से इंस्पायर होंगे। नए नए भक्त, अभी बहुत सारे भक्त जुड़ रहे हैं, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपको सोचेंगे कि अच्छा ये प्रभु जी देखो ना, देखो प्रीति माता जी, निधि माता जी तो बहुत सीनियर डिवोटी है, कितने सालों से, देखो 1-1.5 साल से ये क्लास सुन रहे हैं। हम तो अभी नए हैं। उनको यही लगता है जब नए नए मंदिर में भक्त आता है कोई, ऐसे भक्तों का रियलाइजेशन हम लोगों ने सुना है। तो जब वो मंदिर आते हैं ना तो वो देखते हैं कि सब विष्णुदूत हैं मंदिर में, जितने लोग हैं, प्रीति माता जी, निधि माता जी, अभय प्रभु, सब सब उनको ऐसे ही दिखता है कि सबके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। उनको ऐसे ही लगता है कि थोड़ा सा कुछ अगर उल्टा भी बोल दिया, मंदिर का जो गेट कीपर होता है ना, जो झाड़ू लगाने वाला होता है मंदिर में, जो बाथरूम साफ करने वाला होता है, उससे भी डरते हैं नए लोग। सोचते अच्छा देखो ये ना भगवान के सेवक हैं। ये सब जैसे जैसे हम पुराने हो जाते हैं, जैसे जैसे हम पुराने हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि अच्छा यही राकेश प्रभु, यही विजय प्रभु, यही है ना, यही फिर रामभद्र प्रभु जी अभी हैं, तो कुछ दिन अच्छा यही रामभद्र प्रभु भी हैं, तो रोज तो यही बैठते हैं ऑफिस में। फिर थोड़े दिन के बाद फिर अच्छा यही महाराज तो हैं ना, रोज तो सुनते हैं, 8 से 9 आता है इनका प्रवचन। इसलिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि वृंदावन धाम जाने के लिए, उन्होंने आदेश दिया था ना, वृंदावन धाम जाने के लिए गाइडलाइन दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने बोला था क्या, यही अपराध से बचने के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि ना फैमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट करते हैं ना, धीरे धीरे बात सबको ना, फिर धीरे धीरे कंधे पे हाथ ले आते हैं, अच्छा प्रभु आओ आओ, भूल जाते हैं कि कौन ना, कौन वरिष्ठ भक्त हैं, कौन पुराने भक्त हैं। तो ये जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी हमको परिपक्वता में भी आगे बढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्या कि 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब धाम में आते हैं तो ऐसे सोच के नहीं आना चाहिए कि ना कि बिना अनुमति के हम आ गए, हम कहीं भी अपना रूम बुक कर लेंगे, कहीं पे भी अपना आराम से दर्शन करेंगे। उन्होंने बोला क्या कि भक्तों की अनुमति से जाना चाहिए, खास करके गुरु, जब भी आप वृंदावन धाम आ रहे हैं। और जो ब्रजवासी है ना, ब्रजवासी, क्योंकि उनका भाव आप कभी समझ नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। वो क्या करेंगे, सेम प्लेट में खा रहे हैं, उसी में भगवान को भोग लगा दें। आप सोचोगे देखो कितना मूर्ख आदमी। उन्होंने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो ब्रजवासी हैं उनसे ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, उनसे ज्यादा ना ऐसे उनसे ज्यादा
हंसी मजाक ये सब नहीं कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट करना है ब्रजवासियों को। उन्होंने बोला क्या कि 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना है। अगर बिना कोई सेवा के खाली अगर धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हो वृंदावन, तो 3 दिन से ज्यादा मत रुकिए। उन्होंने बोला, और क्या बोला कि जब वृंदावन जाते हो तो गिरिराज जी के ऊपर अपना चरण नहीं रखने के लिए, ना गिरिराज जी हैं। इसलिए धाम में आने से पहले पता होना चाहिए। हम कई सारे पटना से ना लगभग कुछ 100 से बहुत 100 कुछ ऐसे भक्त आए हैं यहाँ पे, और गिरिराज जी के बगल में ही रह रहे हैं हम लोग। वो क्या किया, सुबह सुबह गए और गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गया बढ़िया से, एकदम जैसे महाराजा वाला पोज लगाया से, एक शिला पे एक टांग, दूसरी शिला पे बैठ गए, बढ़िया सेल्फी लिया और स्टेटस पे लगाया। हम लोगों ने देखा, अरे देखो ऐसे देखो कि गिरिराज जी के ऊपर चरण रख रहे हैं ना। चैतन्य महाप्रभु ने मना किया हुआ है हम लोगों को, तो अनाउंसमेंट करवाना पड़ा। इसलिए धाम में जाने से पहले पता होना चाहिए कैसे धाम को देखना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु को जो 3 इंस्ट्रक्शन है, इसलिए दिया क्या कि नहीं तो हम धीरे धीरे रहते रहते यहीं पे भी हम वही सब इंद्रिय तृप्ति करेंगे। सब कुछ यहाँ पे मिलता है, गोलगप्पा, पानी पूरी, जैसे गुड़गांव में मौज मस्ती करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी शुरू कर देंगे। इसलिए ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए धाम में, कम दिन रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि धाम में ना जगह नहीं है, इसलिए नहीं कि, इसलिए क्योंकि हम ज्यादा दिन रहेंगे तो हम अपराध करेंगे धाम के प्रति। समझ रहे हैं? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने एकदम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है, तो हम सबको ऐसे पालन करना चाहिए। वही भागवतम क्लास है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू नहीं देते हैं फिर धीरे धीरे करके। अच्छा वही तो अभी चल रहा है क्या, परीक्षित महाराज वाला संवाद चल रहा है, वही चल रहा है अभी सुखदेव गोस्वामी। लेकिन हर जगह ना, तो यहाँ तक शायद पढ़ लिया था हम लोगों ने 20 श्लोकों तक, 20 श्लोक तक पढ़ा था। श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है, 21 21 स्टार्ट है। अच्छा 21 तक स्टार्ट करना है, तो अभी ब्रीफली, हाँ ठीक है, 21 से स्टार्ट कर लेते हैं। 20 से थोड़ा सा पढ़ के 21 से स्टार्ट कर लेंगे। अभी ब्रीफली अगर देखें तो यही चल रहा है क्या कि परीक्षित महाराज वापस चले गए। परीक्षित महाराज को पता चल चुका कि देखो हमको श्राप मिला है, और जैसे ही उनको श्राप मिला तो किस तरीके से उन्होंने श्राप को देखा ना कि ना ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो भक्त का ये दृष्टिकोण बताया गया होगा, सौरभ प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया होगा आप लोगों को कि एक जो भक्त का क्या विशेषता होता है ना, कैसे देखते हैं वो उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आए ना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में क्या सोचते हैं कि भगवान वही मेरे लिए कर रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ होगा मेरे। इसलिए ना भगवान से जब हम प्रार्थना भी करते हैं ना, तो हमको विश्वास होना चाहिए हमारे साथ कुछ हो भी रहा है ना, तो विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान के भक्त इसलिए भी ना, भगवान के भक्तों को बोला जाता है क्या कि निर्भय होते हैं भगवान के भक्त। इसलिए नहीं कि उनको सच में कुछ भय नहीं होता है, इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है कि जो भगवान हमारे प्रोटेक्टर हैं, भगवान जो भी कुछ हमारे लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। हम हमारे लिए ऐसा हो सकता है कि अभी हमको दिख रहा है कि हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये भक्तों का विशेषता बताया होगा। फिर उसके बाद कैसे वो फिर ना अपना जिम्मेवारी अपने पुत्रों को दे के चले गए गंगा नदी के किनारे, और सारे ऋषि मुनियों को वहां पे जो एकत्रित हुए थे सबसे ना राय लिया। ऐसा नहीं कि उनका मन हुआ कि अच्छा प्रभु जी आज ना 16 वाला करते थे हर रोज, आज 108 करेंगे ना, मेरा मन हुआ है आज 108 करेंगे तो 108 करने लग जाते हैं। नहीं, कई बार हो सकता है कि आपको लगता है कि ना हम ज्यादा माला करके हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा माला करने से ज्यादा जरूरी है कि भक्तों का प्रसन्न होना ना। आपको इंस्ट्रक्शन मिला है कुछ और सेवा करने का मिला है, और सेवा छोड़ के आप तो नहीं हम माला ही करेंगे। सेवा क्या है? सेवा माला में माला, हरिदास ठाकुर तो 112 माला का जप करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि भक्त लोगों का अनुमति से जब हम करते हैं, गुरुजन वरिष्ठ भक्तगण, तो अगर हमको वो हम 108 माला खुद से कर रहे हैं ना, और भक्तों की अनुमति से 16 माला भी करेंगे ना, तो उससे ज्यादा फल प्राप्त होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ ना, जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे बताया जाता है क्या, अगर आप पढ़ोगे वृंदावन महात्म्य पढ़ेंगे आप, यहाँ पे खास करके गिरिराज जी का, गोवर्धन का महात्म्य पढ़ोगे आप, राधा कुंड का महात्म्य पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करता है उसको श्रीमती राधा रानी का कृपा प्राप्त होता है, जो व्यक्ति स्नान करता है उसमें। लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने मना कर दिया नहाने से, स्नान करने से उसमें। क्यों? क्योंकि भाई उसमें स्नान करने का क्वालिफिकेशन भी तो होता है कुछ ना। कोई व्यक्ति स्नान करेगा उसमें भी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, उसमें भी बढ़िया से स्विमिंग आता है एकदम ना, डुबकी लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं एकदम, वो पता होना चाहिए हम लोगों को कौन सा स्थान है। तो प्रभुपाद ने मना कर दिया, फिर भी हम महात्म्य पढ़ के आ गए मान लो,
तो हम तो कहेंगे देखो महात्म्य में लिखा हुआ है, वृंदावन महात्म्य में, कि राधा कुंड का जो स्नान करता है उसको राधा रानी का कृपा प्राप्त होता है, और आप मना कर रहे हो। लेकिन आप देखो जितने भक्तगण हैं, खास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मोस्टली नहीं स्नान करते उसमें, लेकिन वो नहीं स्नान करके ना उनको ज्यादा फल प्राप्त हो रहा है। क्यों? अगर वो स्नान करेंगे तो आचार्यों का बात, जो उनका जो आज्ञा है उसका वो, म्यूट कर देता हूँ बातों को, वो खंडन करेंगे। इसलिए बता रहा हूँ भक्ति में ये ज्यादा जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में होता है कि आप माला करो, आप ज्यादा माला करो, जितना जो कुछ करना है करो, खूब पढ़ो ना, 10 घंटे भगवत गीता पढ़ो। लेकिन एक समय आने के बाद ये कितना करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करते हैं हम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना। गुरु का, भक्तों का, जब तक हम, हमारे मन करता है ना वृंदावन धाम आना, अच्छा बात है कि नहीं अच्छा बात है, सबको पता है कि बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर आपको भक्तों ने बोला है कि अकेले नहीं जाना है, अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको आने से ज्यादा जितना फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान है। क्यों? क्योंकि भक्त प्रसन्न नहीं है आपसे, तो आप कैसे भगवान प्रसन्न हो? अकेले कभी नहीं आना चाहिए वृंदावन धाम में। अकेले आओगे तो क्या देखोगे आप? एक ऐसा लगेगा कि देखो एक डेड हिल है ना, धीरे धीरे, जो कि धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, ऐसे कम होता जा रहा है। कुछ ऐसे खेत खूत है, हमेशा गुड़गांव से निकलते हैं ऐसे बाहर, नोएडा भी जाते हैं तो सामने खेत दिख जाता है। इसीलिए क्या है कि भक्तों से ना हमेशा राय मशवरा जरूरी होता है, भक्तों का संग। मैं गया था अभी पटना, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, अभी हम पटना गए थे, अभी 3 दिन पहले गया था। मंडे पहुंचा और ट्यूसडे पहुंचा और वेडनेसडे को फिर से निकल गए। हम सोचे थे वहां पे 10 दिन रहेंगे वहां पे, लेकिन एक भक्त रुक नहीं रहे थे, सारे भक्त इधर आ गए। जब बात करके गए थे तो पता चला कि ना 2-3 भक्त रुकने वाले हैं। वो एक भक्तों का तबियत खराब हो गया तो वो घर चले गए, बाकी एक भक्त का प्लान नहीं था, फिर वो भी वृंदावन आ गए, मैं बचा अकेले। अकेले क्या करूंगा मैं, जहाँ पे भक्तों का संग ही नहीं है, जहाँ पे भक्तों का कुछ है ही नहीं, तो अकेले क्या कर लेंगे हम? ये तो मैंने भी सोचा चलो उससे अच्छा है कि चलो वृंदावन धाम चलते हैं। तो जहाँ पे भक्तगण नहीं रहते हैं वहां पे अकेले रहने का कोई फायदा नहीं है उस स्थान पे। हम लोग वो गोस्वामी नहीं है कि हम ना एक एक वृक्ष के नीचे जाएंगे रात को भजन करके उस स्थान को एकदम महिमा मंडित कर देंगे। हमारे भजन करने मात्र से ही ना वो स्थान महिमा मंडित हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अकेले होंगे और मोबाइल खोलेंगे सीधा, या तो इंस्टाग्राम खोलेंगे या तो फिर यूट्यूब शॉर्ट्स खोलेंगे और रील देख के ना पूरा 1.5 GB का इंटरनेट खत्म कर देंगे। तब पता चलेगा अच्छा 2 घंटा हो गया। ऐसे ही होता है, मैंने देखा है। अभी नए नए बहुत सारे लोग आए हुए हैं अभी, जो बहुत सारे डिवोटीज नए नए आए हुए हैं, तो जब भी उनको टाइम मिलता है तो देखते सीधा मोबाइल खोला, थक जाते हैं। पूरा दिन यहाँ पे सुबह 4 बजे उठते हैं सब, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है प्रसाद प्रसाद तक, तो सारे लोग थक जाते हैं। और जब बीच में जो टाइम मिलता है ना तो सब सो गए, उनको सोए हुए हैं ऐसे करके, और फोन चल रहा है हाथ में, इंस्टाग्राम रील चल रहा है। हम अभी देख रहे थे अभी दोपहर। तो जीव को ऐसे मौका मिलता है ना तो वो माया में ही जाएगा। जीव का प्रवृत्ति ही यही है, क्या भगवान के पास नहीं जाना चाहता है, क्या करेगा, बहिर्मुख जाएगा। भगवान के सामने नहीं जाएंगे, भगवान के बहिर्मुख जाएंगे, और बहिर्मुख जाएंगे तो क्या होगा, बताया था आप लोगों को, श्लोक सुनाया था, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, जीव को लगता है कि हम बहुत सुख में हैं, हम बहुत आनंद में हैं ना हमको, लेकिन आनंद नहीं है वो। तो ठीक है, हम लोग आज परीक्षित महाराज का करते हैं चर्चा। परीक्षित महाराज ने अनुमति लिया, चर्चा किया, फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद सारे उनको जो ऋषि मुनि थे वहां पे, सबने उनको बहुत सराहा, बोला कि जो आपने डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है, और ये हम सबको पता है कि आपने जो ये डिसीजन लिया है जन कल्याण के लिए डिसीजन है, ये आपका जो आपने सोचा है। मुनियों ने क्या कहा, मुनियों ने कहा हे भगवान, हे भगवान, भगवान शब्द जो यहाँ पे प्रस्तुत किया है किसके लिए किया है, भगवान के लिए नहीं किया है, ये क्या है भगवान के भक्त इनके लिए, परीक्षित महाराज के लिए। हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राज ऋषियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तो उन्होंने बताया, तो सारे ऋषि मुनियों ने उनका सराहना किया कि जो आपने सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, और आपने इसलिए नहीं सोचा है कि आप जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं, इसलिए छोड़ा है ये सारा कुछ क्योंकि आप भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब आपके पास मात्र 7 ही दिन बचे हैं। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रण लिया क्या, कि अब
आमरण, उसको क्या कहते हैं, वो उपवास करने का उन्होंने व्रत लिया कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक क्या करूंगा, उपवास करूंगा, न जल लेना है, न कुछ अन्य खाना है। नेताओं की तरह नहीं कैसे रोड पे हम धरना देंगे, अंदर तंबू में जाके चुप के हम खा पी लेंगे। वो साधु संतों के समक्ष ऐसे बैठे हुए थे और उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि 7 दिन तक हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, भगवान के बारे में ही खाली सुनेंगे। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे। और ऐसा अगर डिटर्मिनेशन किसी का कोई देखते हैं साधु संत महात्मा, तो देखिए क्या कितना कितना प्रसन्न होते हैं और कितना किस तरीके से वो ना कह रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो ये अगर आप भगवान के भक्त भी अगर सोचो, अब साधु संत महात्मा भगवान के इतने जो बड़े बड़े भक्तगण वहां पे आए हुए थे, नाम बताया होगा आपको सौरभ प्रभु ने कौन कौन से भक्त वहां पे आए हुए हैं भगवान के, जो साधु संत है वो परीक्षित महाराज से मिलने के लिए वहां पे। और ऐसे लोग कह रहे हैं क्या कि हम तब तक यहाँ पे प्रतीक्षा करेंगे, उस समय तक हम प्रतीक्षा करेंगे जब तक परीक्षित महाराज भगवान के धाम नहीं लौट जाते हैं। अब सोचो भगवान के भक्त जहां पे प्रतीक्षा करेंगे तो भगवान को तो लेने आना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, साधु संतों को क्या किया, प्रसन्न किया, उनसे क्या किया, प्रार्थना किया, याचना किया कि देखो मैंने ऐसा सोचा ये सच है कि नहीं। तो साधु संतों की कृपा बहुत जरूरी है भक्ति में। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत ना अच्छा लिखा है श्रील प्रभुपाद ने कि भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य अनेकानेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहां भगवान अधिष्ठाता है। तो इतने सारे देखो भगवान का जो लोक है एक दो नहीं है, भगवान का बहुत सारा लोक है। और जब हम पढ़ते हैं भागवतम तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जब सृष्टि का रचना जब हम पढ़ते हैं कि जो ये भौतिक संसार है मात्र ऐसे 25% में है। जो पूरा जो हम पढ़ते हैं भगवान का जो क्रिएशन है उसमें जो मटेरियल वर्ल्ड है बस 25% है, बस 25%। उसमें सारा कुछ आता है ना, जनलोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, स्वर्ग ऊपर सत्य लोक, नीचे का आता है सुतल तलातल क्या क्या है जो पाताल, सारा कुछ सब कुछ मिला के 25% में आता है। बाकी जो 75% होता है वो क्या है, भगवान का आध्यात्मिक लोक है। तो उसमें भगवान के जो अलग अलग धाम है, जैसा जैसा भगवान का भक्तों का भाव होता है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस अनुपात में जिस भाव से हम भगवान की भक्ति करते हैं ना वैसा भाव प्रदान करते हैं भगवान। मान लो हम ना भगवान राम के ना बहुत बड़े उपासक हैं, भगवान राम की भक्ति करते हैं हम बहुत, तो हम भगवान हमको अयोध्या लोक की प्राप्ति हो ना, हमको मान लो कि ना द्वारका वाले जो कृष्ण है उनसे बहुत ज्यादा प्रेम है हमको, हम उन्हीं का रूप चिंतन करते हैं, तो हमको क्या देंगे, हमको द्वारका लोक। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके किस तरीके से भाव से हम भक्ति करते हैं, कैसे हम ना भगवान के बारे में हम विचार करते हैं, सोचते हैं। और आगे देखिए इसमें पढ़ते हैं, ऐसे कहां पढ़ रहे थे, वहां भौतिक कलमश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतएव वहां कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोक दिव्य आनंद से पूर्ण है, यहाँ ना जन्म है, न जरा है, न मृत्यु है और ना ही रोग है। ना ऐसे कहते हैं ना कि एक गाना आया था ना, इस बॉलीवुड में गाना आया था कि आप तुझे लेके चलूं उस गगन के तले जहां न धूप हो न छांव हो, और क्या 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 था हमको याद नहीं है, बहुत दिन हो गए सुने, स्कूल में ही सुना था। तो वो जो लोक है जो गाना में वर्णन किया है वो यही लोक है, भगवान का धाम ही है। कौन सा ऐसा गगन है भैया कि जहाँ पे न धूप है, न छांव है, न दुख है, न खुशी है, यहाँ पे ये यही है, द्वंद्व है ही नहीं वहां पे। वो भगवान का धाम का ही वर्णन कर रहा है, उसको पता नहीं है जिसने गाना लिरिक्स लिखा है। लेकिन कलयुग के जीव क्या कहते हैं, एक और गाना आया था, यहाँ में जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, गाते हैं ना। सब कलयुग में यही रहना चाहते हैं, संसार में ही रहना चाहते हैं। देखो हमारा घर यही है, देखो हमारी गाड़ी यही है, देखो हमारा जॉब यही है, तो हम उस स्थान पे जाके करेंगे क्या। तो ये ऐसा स्थान है वहां पे क्या है, न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न रोग है, कुछ भी नहीं है।
उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो सबसे टॉप मोस्ट जो धाम है भगवान के धाम में भी, उसको कहते हैं क्या? गोलोक वृंदावन धाम, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, अगर ब्रज में पूछोगे कि आपको द्वारका धाम चलना है, तो बोलेंगे ना ना। जब गोपियां जब अदृश्य हो गए थे भगवान श्री कृष्ण, जब वहां चंद्र सरोवर में जब रास नृत्य हो रहा था वहां पे, तो सारी सारी गोपियां जब खोज रहे थे भगवान को ना, तो बहुत सारे भगवान के अलग अलग रूपों का दर्शन हुआ ना। विष्णु जी वहां पे आए, तो सोचे ना विष्णु जी भी तो भगवान ही है। तो उनको लगा कि देखो अब हमसे पूछेंगे कि अच्छा क्यों चले गए थे, अब हमसे आप मिल गए हो, तो अब चलिए घर चलिए। तो गोपियां ने क्या बोला पता है आप लोगों को विष्णु जी से, जो आपने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? मतलब वो इतने स्पेसिफिक हैं कि उनको कृष्ण ही चाहिए, यशोदा नंदन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण। उनको जो भगवान के इतने सारे धामों का नाम पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पे, जो प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अनिरुद्ध लोक, क्या क्या केशव लोक, माधव लोक, त्रिविक्रम लोक, अचित्य लोक, पुरुषोत्तम लोक, कुछ नहीं चाहिए उनको। उनको एक ही स्थान चाहिए, एक है कुरुनंदना, एक है कुरुनंदना, बहुशाखा अनंत नहीं चाहिए ना। कल विवेक बिंद्रा प्रभु आए थे, विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे जब आए थे जब विप्लव फेस्टिवल में, तो उन्होंने यही श्लोक सुना था, एक है कुरुनंदना। कल का जो उन्होंने बोला कि जो मैसेज है आज सेंट्रल मैसेज यही है क्या, कि एक है कुरुनंदना। जब तक हमारा एक है कुरुनंदना नहीं होगा, एक स्थान पे हमारा ध्यान, तब तक हम ना उस चीज में हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि हम लोगों का क्या होता है, बहुशाखा अनंत बुद्धि, हम हमारा जो बुद्धि होता है अलग अलग शाखाओं पे लगा के रखते हैं। तो जब तक यही है, गोपियों का क्या है, एक है कुरुनंदना, बस गोलोक वृंदावन धाम ही। भगवान का रूप भी तो भगवान का रूप वही रूप चाहिए, कौन सा? यशोदा नंदन कृष्ण। तो भगवान के भक्त इतने स्पेसिफिक होते हैं, तो इसलिए क्यों? क्योंकि उनको वही वाला जो जो रूप है, ब्रज के बारे में बता रहा हूँ, वृंदावन में जो रहते हैं उनके बारे में। तो आगे ऋषि मुनियों ने इस तरीके से उनको बोला, इस तरीके से उनके लिए प्रार्थना किया कि देखो हम तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक भगवान साक्षात आके आपको लेके नहीं चले जाएंगे। उसके बाद महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में, मैं आपको शेयर करता हूँ। जो ऋषि मुनि ना जो प्रार्थना कर रहे थे, उनसे कह रहे थे, बातचीत कर रहे थे परीक्षित महाराज से, उनके बारे में कहा गया है क्या, कि महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। यहाँ पे तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऋषि मुनियों ने बोला है ना। बहुत ऐसा नहीं है कि खाली अति सुमधुर फ्लैटरिंग किया, कि ना बोल बोल के, मीठा बोल बोल के एकदम ना फूलों का अंबार लगा दिया, कि बोलने में क्या ही जाता है, कुछ भी ना पहाड़ लगा दिया बात का। लेकिन वो सार्थक भी था। सार्थक का मतलब क्या था, कि जो कह रहे थे वो मीनिंगफुल था सारा कुछ, और यथार्थ भी था। तो इससे ना इससे एक चीज पता चलता है कि जो हम बातचीत करते हैं, जब हम बातचीत होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें ये खाली मधुरता होना चाहिए, या खाली सार्थकता होना चाहिए, या वो खाली ना वो यथार्थ होना चाहिए। उसमें सब कुछ होना चाहिए। जब भगवद गीता 17वां अध्याय पढ़ते हैं, पता नहीं किन्हीं को भेजा था मैंने वो वाला श्लोक, कि मन का तपस्या, वाणी का तपस्या, शरीर का तपस्या, तीन तरीके से तपस्या के बारे में भगवान ने बताया। तो वाणी का तपस्या बताया है क्या? किन्हीं को याद है वो श्लोक? आप में से याद है किन्हीं को? सबको पढ़ना पड़ता। अच्छा, पवन प्रभु को याद है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं यस, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं चेत् स्वाध्याय भाषणं चैव, ऐसे करके है ना श्लोक। व्यन्मय तब उच्यते। यस। तो जो हम बातचीत करते हैं, जो बात बोलते हैं, उस क्या होना चाहिए? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितम चाहिए। और यही यहाँ पे जो ऋषि मुनिया है ना, ऐसे ना भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो भगवत गीता से ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो भगवत गीता में जो हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा है, देखो भागवतम में यहाँ पे भक्त लोग उसको जी रहे हैं, और यही यहाँ पे ना प्रभुपाद ने उसको हाईलाइट करके इस तरीके से इंगित किया है कि वो जो कह रहे थे वो सुमधुर था, सार्थक था और यथार्थ था। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह जा रहे थे। गुणगान करने को बोल दिया, अच्छा तो गुणगान करने के लिए ना बहुत
अब क्या ही बचा है ना, बोलने को बोल दिया तो हम एकदम बोले जा रहे हैं कि देखो ना ब्रह्मेश्वर प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, देखो ब्रह्मेश्वर प्रभु बहुत ना सुबह उठ जाते हैं, माला करते हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत ध्यान पूर्वक जप करते हैं, जो कुछ जानते हैं वो भी बोल रहे हैं, नहीं जानते हैं वो भी कुछ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, और सत्य के साथ साथ क्या होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। और आगे ऐसा इतना कहने के बाद अब राजा राजा कौन, परीक्षित महाराजा बोलेंगे क्या। अब उन्होंने सुनने के बाद, तब सुनने के बाद बोला क्या, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए, आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक का वासी है। सत्य लोक सबसे ऊपर पाया जाता है, पता है आपको, जो ब्रह्मा जी का जो लोक होता है, जनरली ब्रह्म लोक को ही सत्य लोक कहते हैं। अभी जो 14 भुवन जो है लोक है, उसमें जो सबसे जो मध्य में आता है, जो हमारा आता है, इसके ऊपर होता है ना स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महर लोक, फिर एक और कुछ आता है, उसके बाद आता है सत्य लोक। तो कह रहे हैं क्या, देखो आप लोग कृपा पूर्वक आए हुए, एकत्रित हुए हो, और आप लोग इस लोक के तो है भी नहीं। जो तीनों लोगों के सबसे जो ऊपर, तीन लोग कहने का मतलब है कि एक नीचे का लोक है, और जो मध्य का जो लोक है, और जो ऊपर का लोक है। ऊपर का लोक में भी जो सबसे ऊपर है, जो भगवान का जो ब्रह्मा जी का जो जो लोक है, सत्य लोक जिसको कहते हैं, वहां से आप आए हो। इसलिए कह रहे हैं क्या कि आप तीनों लोगों के ऊपर के वासी हैं, फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने का है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी कोई अन्य रुचि है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे ना भक्तों के बारे में परीक्षित महाराज ने बताया कि जो असली साधु संत महात्मा होते हैं ना, उनको ये भी नहीं पड़ा होता है कि देखो अगले जन्म में हमको क्या मिलने वाला है, इस जन्म में हमको क्या मिलने वाला है। वो यही सोचते हैं क्या कि जन का कल्याण होना चाहिए, जीव कष्ट में नहीं होना चाहिए। इसलिए इसलिए न कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है क्या, ताहले आनंद होई तब होई दिग्विजय, कि सबसे पहले जो संसार के जीव, वैष्णव कब खुश होता है, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि एक वैष्णव जन कब प्रसन्न होता है, तो वो कहते हैं क्या कि इस संसार के सारे जीव जब तक इस दुख से बाहर नहीं आएंगे, इस संसार के जीव जब तक ना चैन की नींद नहीं सोएंगे, तब तक एक वैष्णव प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए ना, इसलिए प्रभुपाद ने ये मिशन निकाला है, क्या, प्रचार मिशन। देखो संसार में ऐसा है, प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं क्या कि संसार में ऐसे जीव हैं कि वो कष्ट में है, उनको पता ही नहीं है कि कष्ट में है। तो पहले तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि देखो ना अभी आप कष्ट में है, तो उसको फिर रियलाइज होगा। जैसे वो बच्चा होता है ना, बच्चे को देखा है, छोटे छोटे बच्चों को खेलते हैं वो, और खेलते खेलते क्या होता है ना, वो गिर जाते हैं बच्चे, और पैर कट जाता है, पैर से खून निकल रहा होता है, उसको पता ही नहीं है। तो पहले तो उसको आप बताओ कि देखो 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 बाबू, देखो तुम्हारा ना पैर से खून निकल रहा है, और वो पहले देखिएगा कि अच्छा सच में निकल रहा है क्या। जब वो देखेगा फिर वो रोना स्टार्ट करता है। देखा है आप लोगों ने कभी ऐसे नोटिस किया है, पहले तो उसको बताओ कि देखो कि तुम कष्ट में हो, फिर वो रोएगा, फिर उसके बाद आपको चुप कराना है। तो कलयुग का जीव का स्थिति ऐसा ही है, उस बच्चे की तरह है ना, उसका पैर कटा है, खून निकल रहा है, लेकिन उसको दिख ही नहीं रहा है, वो आनंद में है। बच्चा देखो खेल में मस्त रहता है, व्यस्त रहता है। ऐसे ही जीवों का स्थिति ऐसा लगता है, उसको क्या है कि देखो हम पार्टी कर रहे हैं, देखो हमारे पास सब कुछ है ना, हम आप वृंदावन जाते हैं, हम गोवा चले जाते हैं, आप वृंदावन जाते हो, हम मनाली चले जाते हैं, तो हम भी अपना ट्रिप मना रहे हैं, छुट्टी हम भी अच्छे से निकालते हैं। पहले उनको आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आप कष्ट में हो ना। प्रभुपाद से किसी ने, उनके शिष्यों ने प्रश्न पूछा कि कैसे हम प्रचार करेंगे, हाँ इल्यूजन से बाहर निकालना, कि उनको तो लगता है कि हम कोई दुख में है ही नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला कि उनको आप बताओ पहले कि ना आप कितने बड़े दुख में हो, पहले उसको बताओ कि तुम मूर्ख व्यक्ति हो, तुम बहुत बड़े दुख में हो, फिर वो हरि नाम स्वीकार करेगा। ऐसे कोई किसी को दुख है ही नहीं, कोई कष्ट है ही नहीं, तो उसको भगवान का क्या जरूरत है। जब हम पहले से ही खुश हैं, जब हम पहले से ही सुखी हैं, जब पहले से ही हम संपन्न हैं, तो ये भगवान नाम का एलिमेंट लाने का जरूरत क्या है। जब तक उसको पता ना चलेगा ना, ये उस तरीके से है ना, देखो जीव, मान लो ये धरोहर है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, वो उस तरीके का हमारे पास धरोहर है कि हमने अपने दादाजी को देखा नहीं है ना, हमने मान लो पिताजी को देखा या नहीं देखा है, दादाजी को नहीं देखा है, और दादाजी के पास वो संपत्ति था हमारे लिए ना, हमारे पास देने के लिए, और दादाजी ने वसीयत लिख दिया है पोते के नाम पे। आप सब लोग सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं ना।
बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि क्यों क्यों जरूरत है। तो दादाजी ने वसीयत लिख दिया अपने पोते के नाम पे, और पोता को पता ही नहीं है कि देखो हमारे ये ऐसा कुछ ना, हमारे दादा ने छोड़ के भी वो गए हैं, और वो उसको पता ही नहीं है, वो अज्ञानता में जी रहा है, वो बेचारा सुबह शाम 2 रोटी के लिए कर रहा है। जैसे उसको पहले बताना पड़ेगा, उसको पता चलेगा कि हमारे ना ये जो हमारे पास संपत्ति है, धन संपत्ति है, रखा गया है, छोड़ा गया है, उसको पता ही नहीं है, जब उसको ज्ञान ही नहीं है तो कैसे उसको पाने का प्राप्त करेगा। तो उसी तरीके से ना जो हमारा जो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, वो धरोहर है, वो हमारा जो उसको क्या कहते हैं, वसीयत कहते हैं ना, वो वसीयत है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं। लेकिन क्या है, हम लोगों को पता ही नहीं ना, फसल का बीज लगाया जा चुका है, फसल उग भी चुके हैं, बस हम लोगों को क्या करना है, बस काटना है। हम लोगों को काट के भी दिया जा रहा है, दो काट के भी दे देते हैं, काट के राइस मिल में डाल के निकाल के भी दे देते हैं कि ये लो बनाओ। अब इतने आलसी हो गए हैं कलयुग में जीव, उनको बना के भी दे दिया जाता है, कहते हैं ले तू सीधा खा ले। तो कलयुग में जीव खाना भी नहीं चाहते, वो सोचते हैं ना कि ना हम पड़े पड़े ना सब कुछ मुंह चलाना तो पड़ेगा, कम से कम वो भी ना करना पड़े, ऐसा कुछ उपाय निकालो कि ये भी कुछ ना करना पड़े। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको, कुछ भी ना करना पड़े, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि कुछ किए बिना ही सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो ऐसे परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि साधु संतों से कि उनका आपका आना कितना पवित्र है, कितना कृपा है हमारे ऊपर। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। कोई पढ़ेंगे आप में से? कौन पढ़ेंगे? सौरभ प्रभु पढ़िए, सौरभ प्रभु पढ़िए, सौरभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों में आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्राय लुप्त रहता है। ब्रह्मांड में लोगों के 3 वर्ग हैं जिनके नाम है अधोलोक, मध्यलोक तथा उधर्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव उधर्व लोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं और इसी तरह माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। फल स्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक तरह से इच्छा रहित भक्त हैं। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे संसारी जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। हरे कृष्ण। ये उनके लिए बताया गया है ना, कि जैसे साधु संत ऐसे महात्मा आते हैं तो उनके बारे में सब लोग सोचते हैं, प्रश्न करते हैं क्यों आया है ना, देखो आ गए अपना झोला लेके। तो इतने बड़े भक्त परीक्षित महाराज ऐसा कह रहे हैं भगवान को, उनको साधु संतों को, क्या कि देखो आप लोग कितने ना उच्चे लोग से आए हो यहाँ पे। हम लोग जनरली अभी पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो सोचते हैं ऐसे, देखो सब तो भौतिक संसार ही है, ब्रह्मा जी का लोक है ना, स्वर्ग लोक है, जन लोक, जो भी लोक है सब तो भौतिक संसार ही है। और भौतिक संसार वालों को हम लोग ना, हमारा गोल इतना बड़ा हो गया है ना, हमारा गोलोक वृंदावन धाम, कि नीचे वालों को कुछ हम वैल्यू ही नहीं देते। तो हम सोचते अच्छा ब्रह्मा जी का लोक वो भी तो भौतिक संसार में, अच्छा ये सारा लोक ये तो सब भौतिक संसार में। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप जानेंगे तो हमसे वो बहुत ऊपर हैं वो। और ऐसा बताया जाता है, एक भक्त, बहुत वरिष्ठ भक्त ने बताया हमको एक बार, ऐसे प्राय है ऐसा देखा जाता है कि जो ब्रह्मा जी का जो लोक है, जो सत्य लोक है, वहां से लोग नीचे बहुत कम आते हैं। वहां से भगवान की भक्ति करके
ना भगवान के धाम ही जाते हैं मोस्टली। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नीचे के लोक में आते हैं। तो ऐसा भी हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। तो है वो भौतिक संसार में आता ही आता है, लेकिन वो हमसे बहुत ना भक्ति में ही बहुत ऊपर है। ऐसे ही तो सत्य लोक बोला गया है, उनको बहुत ज्ञान का प्राप्ति है ना। माया का प्रभाव कम होता है, यस वहां पर माया का प्रभाव कम, लेकिन कुछ कुछ स्थान में होता है, जैसे जहाँ पे ऐश्वर्य है, जैसे स्वर्ग लोक है, वहां पे बहुत होता है माया का प्रभाव। अगर हम सोचे स्वर्ग लोक में जाके हम अपना भक्ति करते हैं, बड़ा मुश्किल है। उससे ज्यादा भक्ति आप यहीं पे कर सकते हो। तो ऐसे एक बार प्रभुपाद भी गए थे ना, प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे प्रचार करने के लिए, तो उनको देख के भी एक इंडियन वहां पे ना यूएस में वहां पे जॉब करता था, कोई इंडिया का एक व्यक्ति, तो वो भी ना उनके एक प्रोग्राम में आया। वो उसने बोला, स्वामी जी आप भारत से आए हैं यहाँ पे, आप गीता का प्रचार करने के लिए आए हैं, यहाँ पे कोई सुनेगा नहीं आपका, आप चले जाइए यहाँ से। तो प्रभुपाद ने बोला, उसको लग रहा था देखो ये भी बहुत सारे साधु संत जाते हैं विदेश भारत से ना प्रचार करने के लिए, जैसे भी जाते होंगे। तो उनको लगा कि देखो ना बाकी साधु संतों की तरह भी ये जो प्रभुपाद जी आए हैं, ये भी कुछ ऐसे आएंगे, दान दक्षिणा लेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे घर वर बना के सेटल होने के लिए आए होंगे यहाँ। तो उन्होंने बोला क्या कि देखो, प्रभुपाद ने उनको बोला कि ये तो भगवान का संदेश है, सुनेंगे तो जरूर ये शायर लोग ना। हम मांगने के लिए नहीं आए, मांगने के लिए तो तुम आए हो ना। भारत में रहते तो आपने कुछ करते वहां पे, वहां से आप आए हो यहाँ पे कमाने के लिए, लेकिन हम आए हैं यहाँ पे देने के लिए उल्टा। तो सुनेंगे तो जरूर ना। बस भगवान समय का इंतजार कर रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं ना। सुनने वाले बहुत आएंगे भगवान से। मैं प्रभुपाद से पूछा, एक पत्रकार ने, आई थिंक किसी ने पूछा था प्रभुपाद से कि स्वामी जी आपके कितने शिष्य हैं, कितने मंदिर हैं और कितने भक्त हैं आपके। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो there are hundred of temples, thousand of devotees, ऐसे करके प्रभुपाद ने बोला कि देखो सैकड़ों मंदिर हैं और हजारों भक्त हैं। उस समय पता है क्या था, प्रभुपाद के पास गिने चुने 8-10 भक्त थे और एक छोटा सा स्टोर फ्रंट वाला मंदिर था वहां पे, स्टोर फ्रंट। तो प्रभुपाद से पूछा कि देखो है तो कुछ नहीं, एक छोटा सा है, आपके पास 8-9 लोग हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो एवरीथिंग इज देयर बट ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। उनको ये इसलिए कह पा रहे हैं क्यों, क्योंकि उनको अपने गुरु, अपने भगवान के ऊपर उनको उतना पूरा विश्वास है कि है, वो देख पा रहे हैं ना, देखो मंदिर भी बनना है, भक्त भी बनने हैं, लेकिन बस थोड़ा सा समय का अंतराल है। इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं हम लोग, मटेरियल वर्ल्ड में इस चीज को कहते हैं कॉन्फिडेंस है। देखो इसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उनको विश्वास है भगवान के प्रति। कॉन्फिडेंस अलग चीज होता है कि देखो हम कर लेंगे, कर दिखाएंगे, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। ये कह सकते हैं कि उनको भगवान में कॉन्फिडेंस था, भगवान पे विश्वास है, श्रद्धा था इतना ज्यादा उनके गुरु, अपने गुरु के ऊपर, कि गुरु ने बोला है, जितने महाप्रभु ने बोला है कि पृथ्वी दयाच नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइव मोरा नाम। अब भगवान ने खुद बोल दिया है कि सर्वत्र प्रचार होइव मोरा नाम, नगर नगर गांव गांव में होगा, तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। और उनको गुरु ने उनको आदेश देके भेजा है तो बिल्कुल होगा। तो ऐसे अब हम बहुत आपको शॉर्टकट में बता के जल्दी से परीक्षित महाराज को आज यहाँ पे लेके आते हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि कितना इंतजार कराया हमारे परीक्षित महाराज को। अब आगे क्या हुआ ना, सारे जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा 1-2 और श्लोक पढ़ते हैं, फिर आ जाएंगे हमारे परीक्षित महाराज, हमारे सुखदेव गोस्वामी। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। अब परीक्षित महाराज ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सिद्धांत हैं हमारे जीवन में उपयोग करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं ये सारे। तो उन्होंने 2 प्रश्न पूछा, 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा साधु संतों से, वहां पे जो जितने ब्राह्मणों थे। परीक्षित महाराज ने पहला तो ये पूछा कि मुझे आप ये बताइए कृपा करके विचार विमर्श करके ना, क्योंकि वहां पे बहुत ऋषि और मुनि, मुनि का मतलब ही होता है क्या, मत, जितने जितने मुनि होंगे उतने मत होंगे वहां पे। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा कि आप लोग कृपा करके विचार विमर्श करके बताइए। 2 चीज पूछा, पहला क्या, पहले तो आप ये बताइए कि मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में क्या करना चाहिए, बताइए इसके बारे में। दूसरा कि विशेष रूप से जो व्यक्ति तुरंत मरने वाला हो, क्योंकि वो तुरंत मरने वाले थे, तो उसको क्या करता, उसका क्या कर्तव्य होता है उस व्यक्ति का। तो ये इसका भी तात्पर्य है ना, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा फास्टली, बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। कौन पढ़ेंगे आप में से? अर्चना माता जी पढ़िए।
आपने हाथ उठाया था पिछले बार। पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन्न व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज ने जो सारे साधु संतों से, कितना इंपॉर्टेंट है। दो सवाल पूछा है कि एक तो हर एक व्यक्ति का हर स्थिति में क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसमें से भी खास करके कि उस व्यक्ति का जो मरने के बहुत नजदीक पे है। और हम लोग तो सब कोई मर ही रहा है, मर रहा है कि नहीं मर रहा है, इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? करते हैं आप लोग? अब हम लोग धीरे धीरे बूढ़े ही होते जा रहे हैं, मृत्यु के नजदीक ही जा रहे हैं हम लोग। तो हर व्यक्ति का यही कर्तव्य बनता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको हाईलाइट करके पूछा है परीक्षित महाराज ने। क्या कि विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो और अगर आप यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में क्या कि अगर दूसरे स्कंद से अगर आप देखो, दूसरे स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक ना, तो यही ये जो दोनों प्रश्न है ना, यही दोनों प्रश्नों का उत्तर एक तरीके से चल रहा है कि क्या कर्तव्य होना चाहिए और उसको उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए किस परिस्थिति में। तो यही प्रश्नों का उत्तर दिए जा रहे हैं आगे चल के। तो आगे थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं कि क्या बताया। अभी तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी प्रश्न थोड़ा सा और पूछेंगे, और प्रश्न पूछते पूछते बीच में किन्हीं का प्राकट्य होगा, और वो होंगे कौन? हमारे सुखदेव गोस्वामी। तो अगला श्लोक कौन पढ़ेंगे? निधि माता जी पढ़िए। उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, अच्छा ऊपर करना पड़ेगा, जीवन स्तर, वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो। हाँ तो मैं यहीं पे इंतजार कर रहा था परीक्षित महाराज कैसे आएंगे और कब आएंगे। देखो ये सारा कुछ विचार विमर्श चल रहा था, साधु संत ऋषि मुनि जितने सारे थे उनकी बीच में ना विचार विमर्श चल रहा था। ऐसे ना आचार्यगण ऐसे बताते हैं क्या कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। जो ये प्रश्न का जो उत्तर, जो प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने ऋषि मुनियों से कि क्या कर्तव्य होना चाहिए उन व्यक्तियों का, तो इस बात का विचार करके उनके पास निष्कर्ष निकल ही नहीं पा रहा था कि क्या आंसर देना चाहिए परीक्षित महाराज को। और परीक्षित महाराज का ऐसे सारा कुछ विचार विमर्श चल ही रहा था कि उस स्थान पे कौन आ गए, कौन प्रकट हुए? व्यासदेव के शक्तिमान पुत्र कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी जैसे ही प्रकट हुए, तो अभी जैसे आप देखोगे भागवत में भी देखेंगे, तो कोई महान व्यक्तित्व का जैसे ही प्रकट्य होता है, जैसे उनका ना उनकी तरफ कैमरा शिफ्ट होता है, तो पहले उनका काफी गुणगान किया जाता है, उनका रूप का, उनका सौंदर्य का, उनका गुणों का, उनके बारे में, उनकी लीलाओं का भी वर्णन किया जाता है। तो यही अभी आगे जाके इनके बारे में पहले वर्णन करेंगे सारे ना साधु संत ऋषि मुनि की, कैसे वो दिख रहे थे, कैसा उनका रूप था, किस तरीके से वो आए। जब वो आ रहे थे तो आप सबको पता है ना कि जैसे 16 साल का उम्र था उनका उस समय, और माँ के घर से निकल के ऐसे ही विचरण कर रहे थे। और यहाँ बहुत दो इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण कर रहे थे। तो उदासीन का मतलब ऐसा नहीं था कि वो बहुत अपने जीवन से बहुत उदास थे, अब उनको ना कुछ आनंद नहीं मिल रहा था। उदासीन का मतलब है यहाँ पे कि उनको इस संसार में कोई रुचि है ही नहीं ना। ये जो संसार है, सुखदेव गोस्वामी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनको इस संसार में तनिक भी ना रत्ती मात्र भी कोई रुचि नहीं, इसलिए उनको कहा गया है क्या? उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण कर रहे थे।
एकदम ऐसे उनको किसी चीज से कोई मतलब है ही नहीं, ऐसे विचरण कर रहे थे। और विचरण करते 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 क्या हुआ, उस सभा में प्रकट हो गए, जिस सभा में परीक्षित महाराज और जो सारे ऋषि मुनियों का जो जमावट लगा हुआ था। और जैसे होता है ना, कहीं किसी गांव से किसी मोहल्ले से कोई व्यक्ति गुजरता है, खास करके जैसे सुखदेव गोस्वामी का जो अपीयरेंस है ना, अगर बाहरी रूप से अगर देखें, बाह्य रूप से अगर देखें, तो ऐसे लगेगा कि पागल है कोई व्यक्ति, ना ना कोई कपड़ा पहना है, ना देखो ना बाल भी ऐसे लटा पटा जटा ऐसा लगा हुआ है ना, ऐसे विचरण कर रहे हैं। और ज्ञान भी नहीं है उसको, ऐसे ऐसे चलते हैं तो उनको लगता है संसार का, सच में संसार का उनको कोई ज्ञान नहीं है, संसार का कोई बोध ही नहीं है। तो सबको लग रहा था देखो पागल व्यक्ति है। तो पागल व्यक्ति अगर कोई आता है ना, अगर आपने देखा होगा कभी गांव में या ऐसे कुछ मोहल्ले में, टोले जहां बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, तो क्या करते हैं, कोई पत्थर मारता है उसको, कोई भगाता है उसको, कोई डंडा मारता है उसको। तो सारी स्त्रियां ऐसे पीछे भाग रही थी, बच्चे भाग रहे थे उनके पीछे, सब ना उनको ऐसे करके उपहास कर रहे थे एक तरीके से ना। आगे शायद प्रभुपाद जी भी लिखते हैं इस तरीके से। तो आगे जैसे उनको लग रहा था क्या, सारी स्त्रियों को, सारे बच्चों को क्या लग रहा था कि पागल है ये सारे लोग, ये जो व्यक्ति है। तो ऐसे ही वो सोच ही रहे थे ऐसे कि जब उस स्थान से जब वो हमें प्रकट हुए, जब विचरण करते हुए, तो सारे जो ऋषि मुनि वहां पे थे, खास करके ना उस वो जो साधु संतों का जो वो बैठक लगा हुआ था, उसमें नाम सुनोगे अगर आप तो कौन कौन थे। नारद मुनि थे वहां पे, व्यास देव जी थे वहां पे, परशुराम जी थे। कई ऐसे भी लोग थे जो भगवान के साक्षात अवतार हैं ना, भगवान की शक्ति सक्तावेश अवतार, ऐसे लोग भी वहां पे बैठे हुए थे, परशुराम जी। और ऐसे लोग बैठे थे, और जब वो उस सभा में आए तो इतने बड़े राजा परीक्षित महाराज, उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया, और सारे ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया, खड़े हो गए उनको स्थान देने के लिए। तब उन छोटे बच्चों को, जो स्त्रियों को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं है, इसके बारे में हम सोच रहे थे कोई पागल है, ऐसे कोई ऐसे ना, ऐसे नंगा पुंगा ऐसे घूम रहा है ऐसे। तो उनको लगा, तब वो पीछा छोड़ दिया उन लोगों ने उनका। फिर ऐसे ना, यहाँ पे वर्णन है, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है आगे कि कुछ लोगों को छोड़ के ना, 3-4 लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग उस स्थान पे खड़े हुए। और जो नहीं खड़े हुए थे उसमें से जो बहुत वरिष्ठ लोग थे, जैसे उनके पिताजी व्यास देव ना, नारद मुनि थे, परशुराम जी थे, ऐसे कुछ ना ऋषि मुनियों का नाम लिया गया है कि जब वो आए उन्होंने भी रेस्पेक्ट दिया, लेकिन वो खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो वरिष्ठ लोग है ना। जैसे मान लो कि ना, जैसे रामभद्र प्रभु जी हैं, सभा में आ गए, हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग खड़े होंगे, लेकिन वहां पे गुरु महाराज जी हैं वहां पे, तो जरूरी नहीं है कि उनको कि वो खड़े होंगे, वो क्यों खड़े होंगे ना। तो उसी तरीके से सारे लोग वहां पे ना उनको रेस्पेक्ट दिया, फिर उनको दर्शन कर किया, उनका प्रणाम किया, उनको बैठने का स्थान दिया। और जब उस समय आए थे, वर्णन है क्या क्या अगले श्लोक में कि श्रील व्यासदेव जी के जो पुत्र हैं, उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके रूपों का वर्णन है क्या कि उनके पांव, हाथ, जंघे, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसे सुंदर थी ना। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं क्या कि जो भगवान, और भगवान कैसे जो बहुत वरिष्ठ, जो भगवान के बहुत प्रसिद्ध भक्त होते हैं ना, उनका जब गुणगान करते हैं या उनका दर्शन करते हैं, तो चरणों से दर्शन करना चाहिए। तो अगर आप देखो रूप का गुणगान भी किया गया है, तो सबसे पहले पांव से गुणगान किया गया है। उनके पांव, उनके हाथ, उनके जंघे, उनकी भुजाएं, कंधे, ललाट, आप देखो तो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे दर्शन कर रहे हैं ना ऐसे। तो जैसे ये विधि है भगवान का, जब हम दर्शन करते हैं ना, तो ये विधि होता है। ऐसे नहीं कि हम गए फेस टू फेस सीधा भगवान से आंख में आंख मिला रहे हैं, नहीं, विधि होता है भगवान का दर्शन करने का। सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए चरणों पे, देखना चाहिए कि भगवान के चरणों में जैसे तुलसी ऑफर किया हुआ रहता है, वहां से फिर चरणों का दर्शन करके, फिर भगवान के जंघों का दर्शन करके, भगवान के नाभि कमल का दर्शन करके, हाथ का दर्शन करके, वक्ष स्थल का दर्शन करके, फिर ना गर्दन, फिर ललाट, फिर मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। ये विधि होता है। इसलिए बताया गया है कि जो भागवतम है, साक्षात जो 12 स्कंद हैं, भगवान के अलग अलग ना अंग हैं। तो भागवतम का जो पहला जो 2 स्कंद है, उसको भगवान के चरण कमल बताया गया है। तो हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसलिए बताया गया है कि जो पहला जो 2 स्कंद है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और वो क्या होता है, भगवान का चरण कमल होता है। और बाकी हम 10वें स्कंद, 12वें स्कंद तक हम जाते हैं कब, सबसे बाद में।
तो ये भगवान का दर्शन करने का, और भगवान के जो वरिष्ठ और जो भगवान के जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका भी दर्शन और उनका भी गुणगान करने का यही विधि होना चाहिए। तो भगवान जब ऐसे कुछ बहुत अच्छे साधु संतों का दर्शन करते हैं ना, तो खास करके चरण उनका दर्शन करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा विधि बताया यहाँ पे। तात्पर्य में लिखा भी है प्रभुपाद जी ने कि सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांवों से शुरू किया जाता है, और यह सम्मानित प्रणाली सुखदेव गोस्वामी पर लागू की गई है। वे केवल 16 वर्ष के थे। व्यक्ति की सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि उसकी बड़ी आयु के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हमारे। बहुत सारे लोग का डायलॉग होता है ना, खास करके गांव में जाओगे तो बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, जो चबूतरे पे बैठ के ताश खेलते हैं ना, पत्ता खेलते हैं, तो उनके पास अगर आप जाओगे तो वो सीधा ना, मैं बचपन में जाता था गाँव, गर्मी की छुट्टियों में हम गाँव जाया करते थे, तो हमने पहाड़ा नहीं पढ़ा था ज्यादा ना, हमको बचपन से अंग्रेजों वाले स्कूल में डलवा दिया, ना क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में। तो हम लोग टेबल हम पढ़ते थे, तो हमको आता था 1 1 7। हम गांव जाते थे तो पूछते थे, अच्छा 16 का पहाड़ा याद है? बिहार में ऐसे ही चलता है, पहाड़ा पूछते हैं, पहाड़ा मतलब टेबल। 16 का पहाड़ा याद है? 20 का याद है? हम बोले देखो हमको 8 9 से ज्यादा हमको याद ही नहीं। बोलते थे काहे का पैसा बर्बाद कर रहा है। देखो मेरे पिताजी को बहुत सब देखो काहे का पूरा पैसा बर्बाद कर रहा है, देखो इसको 10 का पहाड़ा नहीं याद है, इसको 15 का पहाड़ा नहीं याद है, हमें बाल ऐसे ही थोड़े सफेद किए हैं, हमसे पूछो, बैठो यहाँ पे ताश खेल रहे हैं, वो ताश खेलते खेलते ना वो हमको पहाड़ा पहाड़ा सिखाते थे। मतलब ऐसे तो हम लोग बच्चे लोगों को खौफ हो जाता है, अच्छा ये बाबा जी हैं, इनके पास तो जाना ही नहीं है, तो खौफ हो जाता है इन लोगों का। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्या कि जो सम्मान होना चाहिए आयु के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ज्ञान के हिसाब से होना चाहिए ना। गुड़गांव में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं कई बार ना ऐसे हाउस प्रोग्राम में, कई कई लोग ऐसे बुलाते हैं वहां पे, तो उनको लगता है देखो ये क्या बताएगा ये छोटा बच्चा। अब मतलब मैं देख के भी ऐसे ही लगता हूँ, देख के ही पहले ही दया आ जाता है कि देखो इतना बेचारा दुबला पतला छोटा सा बच्चा आ गया इधर, क्या बताएगा ये ना। तो कई बार तो लोग बेटा बेटा करके ऐसे ना सर पे हाथ वाथ रख के भेज देते हैं। सच बता रहा हूँ ऐसे। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के, मैं तो चलो ना 25 साल हो गया मेरा, सुखदेव गोस्वामी 16 साल के ही थे मात्र। तो ऐसे देखने वाले को ना बताते हैं क्या कि अगर आपको पहचान करना है कि कौन सा व्यक्ति ना कितना मूर्ख है कितना इंटेलिजेंट है, तो उसको बोलने के लिए अवसर प्रदान करो। जब वो बोलता है ना तो पता चलता है कि कौन कितना मूर्ख है, कौन कितना ना ज्ञानी है। किसी को अगर आपको जांच करना है ना कि कौन कितना ना लालची है, तो उसको धन दे के उसका परीक्षा किया जाता है। उसको धन दे दो, उसको ना पैसा वैसा से उसको दे दो, उसको हिसाब किताब करने के लिए। अगर वो लालची होगा ना तो वो क्या करेगा, उसमें से वो गड़बड़ करने का प्रयास करेगा। अगर कोई व्यक्ति ना ऐसे गुणों से ऐसे ना हम लोग परीक्षण किया जाता है, देख के आप नहीं जांच कर पाओगे। तो इसलिए क्या क्या हमें बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में क्या कि 16 साल के थे लेकिन फिर भी ऋषि मुनि थे वहां पे बाकी सारे लोग। उन ऋषि मुनियों का भी गुणगान किया गया है क्या, क्योंकि वो उनको पता था कि इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको क्या किया, उनको आसन दिया, उनको प्रणाम किया, उनको सत्कार किया, और फिर वो ना उन प्रश्नों का उत्तर वो करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक ना प्रश्न पूछा था, प्रश्नों का जो बोला था कि आप विचार विमर्श करके आप हमको बताइए कि क्या इसका कर्तव्य होना चाहिए उस व्यक्ति का हर एक परिस्थिति में, और खास करके उस परिस्थिति में जब मृत्यु नजदीक आने वाली। तो ऐसा लिखा हुआ है इसमें, भागवत में भी ऐसे शायद प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि बाकी सारे लोग नहीं बता पा रहे थे, तो ऐसे ही परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी आए वहां पे, तो सुखदेव गोस्वामी अब बताना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे कि अब सुखदेव गोस्वामी क्या आंसर करते हैं। एक और अगले श्लोक में एक और उनका रूप का वर्णन है, लिखा गया है कि उनकी जो हंसली मसली ना, उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुख मंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनकी शरीर की कांतिक भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंब हो रही थी। तो ये उनका रूपों का भी वर्णन चल रहा है, और हमने आज पढ़ लिया है कि एक दो श्लोक में और है उनके रूपों का वर्णन। उनका रूप का वर्णन पढ़ लेते हैं। कल से हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ना उन्होंने ज्ञान दिया परीक्षित महाराज को। चलो समय हो गया, अब यहाँ से कल से ही पढ़ेंगे, नहीं तो फिर
आज लेट होगा तो फिर कल बाकी सारे जो बचे कुचे हैं वो भी छुट्टी मार जाएंगे। तो आप लोगों को तो पता नहीं, हमको दया आता है कि देखो क्लास छोड़ रहे हैं वो ना, फिर वो बाद में बोलेंगे प्रभु जी कृपा नहीं करते हैं, प्रभु जी हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि करिए। तो कृपा दृष्टि हम नहीं कर सकते, हम तो खुद कहते हैं आप लोगों से हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करिए। लेकिन ये जो थोड़ा सा ये 1-1.5 घंटा का जो समय होता है, ये हम भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, यही है कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर। अगर आप इसको अच्छे से धारण करते हैं तो हो गया आपके ऊपर भगवान का कृपा। और अगर धारण नहीं कर पाते हैं, आप आओगे ही नहीं तो धारण कैसे करेंगे। तो इसलिए इसको ना विशेष, आप देखिए अब धीरे धीरे सब बहुत ज्यादा बिजी होते जा रहे हैं, विजय प्रभु बिजी हो रहे हैं ना सब। तो अब आपको ज्यादा कोई बोलेगा नहीं, आपको ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। अब आपसे उम्मीद लगाया जाएगा क्या कि अब सब बहुत अच्छे भक्त हो गए हैं, इतने सिंसियर हो गए, बहुत पुराने हैं, अपना माला खुद करेंगे सुबह उठ के ना, 16 माला कर रहे होंगे, क्लास में रेगुलर आएंगे। तो जैसे पूछना बंद तो माला बंद, क्लास में आना बंद। तो धीरे धीरे कब तक ऐसे ना बच्चों को स्टार्टिंग में पकड़ पकड़ के स्कूल लेके जाते हैं, अब बाद में अब सारे बच्चे, नए बच्चों का एडमिशन होता है स्कूल में, तो सबको तो नहीं हाथ पकड़ के ले आया, अभी बहुत सारे और बच्चों का एडमिशन हो गया है स्कूल में, तो अभी उनको हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाया जा रहा है। आप लोग बहुत बड़े हो गए हैं, तो आप सबको कल आना है। कल आएंगे आप सारे भक्त टाइम पे 7 बजे? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। चलिए आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि कल आ जाएंगे आप 7 बजे। तो कल हम लोग मंदिर से क्लास करेंगे, कल सुबह सुबह चले जाएंगे गुड़गांव, क्योंकि 1-2 भक्तों का वहां पे जन्मदिन है, तो वो भी मनाएंगे कल। और उसके बाद हम लोग क्लास करेंगे अच्छे से भागवतम। तो आप सबको आना है भागवतम में 7 बजे से लेके खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे तो खत्म कर देंगे, नहीं बोलेंगे आप तो आगे भी चल सकता है। 40 आपको अभी बहुत बहुत कुछ है ना, अभी राधा कुंड का लीला सुना देंगे कल आपको, या अभी गोवर्धन लीला होने वाला है बहुत जल्दी, या अभी दामोदर लीला भी होने वाला है। तो अभी साथ साथ में चलना चाहिए ना, कथा फ्लेवर भी चलते रहना चाहिए बीच बीच में, नहीं तो बहुत सिद्धांत पढ़ पढ़ के सबका एकदम दिमाग, अब भक्त से ज्यादा ज्ञानी बनने लगे हो आप सब लोग। भक्त बनना भी जरूरी है हम लोगों को, लेकिन ज्ञानी बन रहे हैं लेकिन श्लोक याद नहीं कर रहे हो आप सब लोग ना। परंपरा हमारा नष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, भक्त लोग पूछते नहीं है तो सब याद करते नहीं है। सब लोगों ने पिछला वाला श्लोक याद किया है? अब नाम ले लेके पूछेंगे हम आप सबसे, याद किया है आप सब लोगों ने? नाम क्या लेंगे, सबका तो वीडियो ही बंद है। चलो ठीक है, आज समय हो गया, चलिए कल मिलते हैं हम लोग, प्रश्न कर लेते हैं, टाइम हो गया 8:50, भूख लगा है, हम चलते हैं पंडाल में, कुछ बना होगा प्रसाद प्रसाद, खा पी के फिर आके सो जाएंगे। कल सुबह उठेंगे, कल सुबह आप लोगों को फिर प्रयास करूंगा जप कराने का, यहाँ से दर्शन कराने का। आज सुबह सुबह हम जो हमारे साथ जो भक्त आए थे पटना के, उनको हम लेके गए थे राधा कुंड, तो इसलिए आप लोगों को हम जप नहीं करा पाए, सुबह सुबह राधा कुंड का दर्शन नहीं करा पाए। तो कल प्रयास करूंगा इधर आसपास में जो भी है यहाँ पे दर्शन कराएं आप लोगों को, ठीक है? चलिए, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, सुखदेव गोस्वामी का भी जय, परीक्षित महाराज का भी जय, आप सब भक्तों का भी जय। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल आप सब भक्तों से मिलते हैं, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए, और बहुत पेशेंस के साथ सुनने के लिए। और आज किसी ने कुछ बोला नहीं बीच में, किसी ने ज्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं किया क्लास, तो इसलिए बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा आज क्लास करके। भले ही बहुत कम श्लोक पढ़ पाए, बहुत जल्दी जल्दी जितना श्लोक पढ़ा बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया हम लोगों ने, तो थोड़ा बीच में जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे ऐसे। तो कल भी आप लोगों को कुछ 1-2 लीला सुनाऊंगा भगवान का, फिर उसके बाद हम लोग भागवतम पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, हमको लगा मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।